अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके अपने ग्रूमिंग के हिसाब से, क्योंकि बहुत ऐसे सवालात आपके होते हैं कि जी हमने अपना बहुत ख्याल रखना है, और स्पेशली हम जो ख़वातीन शादीशुदा हैं उनके लिए तो ज़रूर कहेंगे कि अपना ख्याल बहुत ज़्यादा वो रखा करें, क्योंकि होता यही है कि हस्बैंड जो हैं वो एवरी डे चाहते हैं अपनी वाइफ्स को कि वो अच्छे से अच्छा लगे, खूबसूरत से खूबसूरत लगे। और अगर कभी वो कह भी देना कि नहीं आप जो हैं बस रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं कुछ तैयार व्यार होने की, तो आपने फिर भी नहीं ऐसा करना, आपने बिल्कुल तैयार होना है और अपने हस्बैंड के लिए तैयार होना है। और अपने स्पेशली जो बच्चे होते हैं, आपको ये नहीं पता, बच्चे आजकल के वही कहते हैं कि हमारी मामा कितनी ग्रूम्ड हैं, हमारी अम्मी कितनी ग्रूम्ड है, कितना अपना ख्याल रखती हैं, ये भी बड़ा नोटिस होता है। तो अपना ख्याल रखें ताकि आप सबकी निगाहों में अच्छे लगे, प्रेजेंटेबल लगे। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मोना जी हैं, ग्रेट स्टाइलिस्ट, लवली पर्सन, तो इनसे बहुत सारी टिप्स लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं मोना? अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, इट्स लवली बीइंग ऑन शो आफ्टर नियरली 2 years। यस, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि आपसे बात भी हुई थी। अच्छा, जहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जो हैं लोग, जिस तरह भी मैंने कहा कि प्रॉब्लम यही वाली हमारी आ जाती है कि हम किस तरह से उनको मैनेज करें, किस तरह से चीज़ों को जो है लेकर चलें, किस तरह से टाइम निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू में तो मैं कुछ ऐसी टिप्स ज़रूर पूछूँगी कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो आप हमें बताएंगी, स्पेशली क्विक उन ख़वातीन के लिए जो घर पे होती हैं, जो शादीशुदा हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, उनके लिए कि क्या करना चाहिए कि अपने आप को वेल ग्रूम रखें। देखिए, वेल ग्रूम का जो आप कह रही थी कि आप अपने बच्चों के लिए, दैट्स वेरी ट्रू। बच्चे देखते हैं, माय सन डजंट, ही इज 2 years old, he doesn't want me to change after I come from work, say mama stay in this clothes, you know. He doesn't let me go to the washroom, he pushes me, I like you in this clothes, he cannot say it of course, but ये कि उसका एक्सप्रेशन यही होता है कि stay like this, I don't want you to change। सही है, ठीक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, वेल ग्रूम रहें। और वेल ग्रूम सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके बच्चे और आपके हस्बैंड चाहते हैं, अगर आप सेल्फ ग्रूम रहते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना हाई होता है कि इवेंचुअली आप खुश रहते हैं। एग्जैक्टली, एंड देन यू आर एबल टू गिव मोर टू द पीपल यू लव। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है कि खुश भी रहते हैं। यहाँ पे लोगों को खुशी का जो है ना वो अक्सर एहसास आपने यूज नहीं, कभी नोटिस नहीं किया, आप हेयर कट करा के आते हैं, यू हैव दैट्स योर डे, बाल और यू हिला भी रहे होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। एक जब आप स्माइल पास करते हैं और एक जब स्माइल आप एक बंदे को देते हैं तो दैट्स अ चेन रिएक्शन। वो बंदा किसी और को जाकर देगा, दूसरा बंदा किसी और को देगा, एक आपकी स्माइल से 10 स्माइल्स बिखर जाती है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई। अच्छा, दूसरी यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जो बालों का होता है कि ख़वातीन को जो स्पेशली फर्स्ट टाइम अपने बालों को डाई करा रही हैं, कलर करा रही हैं ना, दे नीड चेंज। एक्चुअली कभी एक वक्त तो आएगा ना कि बाल सफ़ेद होंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज लेकर आना ही होगा ना उस वक्त भी। तो कौन से ऐसे कलर्स यूज़ करने चाहिए जिससे वो बहुत अच्छी लगें? देखिए, कलर्स जो कि काफ़ी लोग होते हैं कलर शाय होते हैं, वो कहते नहीं बार अगर हम एक बार कलर यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा करना पड़ जाएगा, डाई में केमिकल्स होते हैं, हमारे बाल और ग्रे तो नहीं हो जाएंगे। तो उस पर कलर शाय। एंड सेकंड कैटेगरी जो कि यंग लड़कियां होती हैं, वो चाहती नहीं कि अभी से उनके सर पे केमिकल्स टपकाएं। सो दिस अ वेरी अमेजिंग एंड गुड प्रोडक्ट बाय मेनी कंपनीज नाउ, एंड दैट्स अ डेमी परमानेंट डाई। Acha. Yeah, that's not a permanent dye at all. If you see my hair as well, they are still, after so much coloring and after so much cut down, they are still fresh and vibrant because these are demi-permanent dyes and they wear off. तो ये क्या होता है, मतलब ये कुछ आपने इसको लगाया और कुछ दिनों में ये निकल जाती हैं तो आपका अपना ओरिजिनल कलर आ जाता है या कलर वापस आ जाता है? क्योंकि जो नॉर्मल जो हमारे रेगुलर डाइज होती थी उसमें ये होता था कि दे गो इनटू द कॉर्टेक्स, चेंज द कलर, डिपॉजिट देमसेल्व्स देयर, द मॉलिक्यूल्स, एंड उसके बाद आप उसको वॉश करते तो जितना आपका ग्रो होता जाएगा वो नीचे आता जाएगा, वो कलर कभी खत्म नहीं होता था। आपके जो कलर्स हैं दे कोट ऑन द सरफेस। अच्छा, ये बताएं कि जब जो है ब्लो ड्राइंग करते हैं, कुछ उस हवाले से टिप्स, ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं, आयरनिंग कर रहे हैं बालों के लिए, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट, कर्ल्स का कितना फैशन आ गया है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए बालों को? देखिए, एक तो ये कि आपके पास अब बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स आई हैं, जिस तरह की मिथिक ऑयल है, इट्स अ लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी नाइस। राइट नाउ आई एम यूजिंग इन माय हेयर। आप ब्लो ड्राई से पहले, रोलर से पहले, किसी भी चीज़ से पहले आप लगा लो एंड देन यू डू योर हीटिंग प्रोसेस, इट विल नॉट डैमेज योर हेयर एंड गिव shine, and it's an oil, you know, oil without the greasiness.
अच्छा तो ये ऑयल है बगैर ग्रीसीनेस के, बिकॉज ये ग्रेप सीड ऑयल है। तो ये सिर्फ एक ऑयल जिसको आप खाली लगा के छोड़ दो, आप नहाओ, ऑयल लगाओ वो वाला, थोड़ा सा एक पंप ऑयल लगाओ, ब्लो ड्राई कर लो, और ब्लो ड्राई कर ले, तो इससे कोई डैमेज नहीं है और आपका रिपेयर होता जा रहा है क्योंकि आप ऑयल लगा रहे हो। And the smell so lovely, like I have it right now in my hair and it's the first time I've used it. शाइन भी दे रहे हैं। Exactly. अच्छा तो ये ऑयल जो डिफरेंट कंपनीज में आता है, कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जान रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज में आता है ऑयल। डिफरेंट कंपनीज में आता है। अभी तक एक ही कंपनी में आया है। You can research, it's called Mythic Oil, they can research and find out the company eventually. और आयरनिंग के लिए क्या करना चाहिए, हेयर आयरन करना है तो? आयरनिंग के मैं फैन नहीं हूँ इतनी, बहुत हाई हीट होती है। आप देखो ना, जिस चीज को आप उंगली भी नहीं लगा सकते उस पर आप बाल बेचारे कुछ बोल नहीं सकते तो जलाते जाओगे, उनके साथ हो जाती है ना, और डायरेक्ट लगता है समय, ये भी प्रॉब्लम है ना। अच्छा तो लेकिन सेम चीज पे आपके कर्ल्स में इंसान क्या करे, वो तो वो लगा, रोलर्स तो इतने ज्यादा डैमेजिंग नहीं होते। अच्छा या और ब्लो ड्राई भी इतना नहीं होता। टोंग ये कि अच्छा इतना लगता है कि दिल चाह जाता है कभी एक आध महीने में एक दफा कराना। या टोंग भी बहुत वही है जो आयरन का टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर होता है। इट्स अबाउट 230 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग वाटर, एग्जैक्टली, और 230 डिग्री सेंटीग्रेड इज एन आयरन एंड टोंग। इसीलिए तो उसके लिए आप कहते हैं कि खास प्रोटेक्शन नहीं हो सकती है, मतलब यही आप ऑयल यूज करो और जब आप जिस दिन आपने टोंग कराया उसके अगले दिन फौरन से प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लो। मैं ये प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा ही लें। हाँ वो करवा लो तो उसको जो डैमेज होगा, क्योंकि देखो ना जो भी हाई हीट होती है उससे क्या होता है, आपकी जो हेयर शाफ्ट होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, उसके ऊपर सेल्स होते हैं, कोटिंग होती है और क्यूटिकल्स होते हैं। जब उसको हाई हीट देते हो तो ये जो क्यूटिकल्स होते हैं ये थोड़े से बिखर जाते हैं, ढक्कन उसके खुल जाते हैं, ठीक है। जब इसके ये खुल जाएंगे हाई हीट की वजह से, जब उसको प्रोटीन ट्रीटमेंट करोगे, उसको मसाज करोगे तो इवेंचुअली काफी बेटर हो जाएंगे। अच्छा तो उसका मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट उसका देना जरूरी है। मतलब अगर आप स्टाइलिंग करो और आप तकलीफ देने के बाद उसको आप प्यार भी थोड़ा दे देंगे। हां ये बात, अच्छे बच्चे हो तुम हमें ना खराब करना। तो अपने बालों का स्पेशली मुझे कितनी सारी खवातीन कॉल कर रही होती है, कह रही होती है कि भाई हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रोज आयरनिंग करते हैं बालों की, तो रोज आयरन करने वाले खवातीन के लिए कि आप अगले दिन प्रोटीन ट्रीटमेंट देना जरूरी। अब आप सोच लें कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, रोज आयरन भी करें, तो थोड़ा सस्ते में हमें परहेज करना चाहिए। इससे बेहतर है कि अगर आपके बाल ऐसे हैं कि आप बिल्कुल इवेंचुअली अब ऐसा ब्लो ड्राई तो इस तरह हो गया कि यू कैन नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस विदाउट द ब्लो ड्राई, आप इतना ज्यादा ये कंपल्सरी हो गया तो गो फॉर द केराटिन ट्रीटमेंट। ठीक है, कि उससे ये कि हाँ वो हो जाएंगे, स्ट्रेट नहीं हो जाते, केराटिन ट्रीटमेंट से मैनेजेबल हो जाते हैं, मैनेजेबल फ्रिज खत्म हो जाता है, आपका नेचुरल कर्ल या आपका नेचुरल वेव जो भी है वो अच्छा लगता है। इज इट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट या बस नॉर्मल? नो इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, जस्ट फॉर 10,000। अच्छा लेकिन बाकी जो होते हैं वो जो है जिस तरह रिबॉन्डिंग इज फॉर 25,000, वो ज़्यादा महंगे है और स्टिल उसमें वही वाले प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी एक नई टिप और नई चीज़ आपने बताई है जो लोगों तक पहुँची है। अच्छा एक और चीज़ भी हम लोग आजकल तो कर रहे हैं जो कि काफ़ी लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, ये कि आप सिर्फ आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ्रिंज बाकी सारे बाल जो है आपके इतने फ्रिजी नहीं है और आपको लगता है कि सुबह सुबह तो मेरी हेयर लाइन यूँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है एंड इट डजंट सूट माय फेस, सो वी जस्ट डू द फ्रिंज एरिया आल्सो द केराटिन। अगर वो कोई कराना चाहे, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं चाहता तो वो करा सकते हैं। अच्छा आजकल एक और फैशन भी आया हुआ है कि वो आधे बाल कर्ल रहते हैं आधे बाल स्ट्रेट, तो उस पर भी आधे बाल जो स्ट्रेट रखना चाहते हैं उसको भी वो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप ये देखें कि आपके बाल जो हम डैमेज होने वाली बात होती है ना, वो डैमेजिंग से बच रहे हैं। तो कहते हैं ना कि पहले से ही ज़िंदगी में चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एग्जैक्टली, और हमारी स्किन के साथ हमारे बालों की भी एजिंग होती है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और बहुत सी बातें करेंगे, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ ही रहे। इंटरेस्टिंग बातें मोना जी हमें बता रही हैं। सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी हम वापस आ गए और बहुत मज़ेदार बातें चल रही थी मेरी ब्रेक में भी मोना जैसे, और मोना जैसे मैं भी यही पूछ रही थी कि जो स्ट्रीक लुक है या जो डाई लुक है, मतलब स्ट्रीक और डाई, उसमें बाल ज़्यादा डैमेज होता है, तो इसके लिए कुछ क्या कोई चीज़ है जो करे तो सही हो जाए? और दूसरी ये चीज़ कि ख़वातीन हमारी अपने आप को नहीं देखती हैं कि हमारा चेहरा गोरा है, डार्क है, कैसा है, बस हमें जो ना गोल्डन गोल्डन स्ट्रीक्स चाहिए, कोई वैल्यूज़ नहीं होते बालों के लिए, कोई अपना फेस का ख्याल नहीं रखा जाए, इसके लिए क्या क्या किया जाए?
ठीक है, सबसे पहले मैं स्ट्रीक्स का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि व्हाट डज स्ट्रीक मीन। ठीक है, आपके जो बाल होते हैं, ज़्यादातर गोरों के बाल होते हैं, व्हेन दे गो आउट इन द सन, तो वो नेचुरली सन से थोड़ा सा कहीं कहीं से ब्लीच हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें शेडेड से इफेक्ट आता है। सही है, दैट्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर आपके काले बाल हैं और उसमें आपने ऐश कलर की पट्टियां डाली हुई है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स प्लीज नॉट एक्सेप्टेबल। सो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज क्लोज टू नेचर, जो नेचुरली होता है, जिस तरह रेड बाल लोगों के होते हैं, कॉपर होते हैं, ठीक है, ब्लॉन्ड होते हैं, ब्लॉन्ड के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन होता है, बट ब्लैक के साथ गोल्डन का कोई या गोल्डन नहीं। अच्छा, ये क्या चीज़ें मैं यहाँ पे जरूर ऐड करूंगी कि एक वक्त था जब नई नई चीजें आई थी, वो वक्त गया, अब नई चीजें आ गई हैं, नए कलर्स आ गए हैं, नया दौर आ गया, तो वी शुड मूव ऑन। एग्जैक्टली। अभी भी जो लड़कियां के कहती, अभी भी कहती हैं आगे या नहीं? बहुत कहती है, बहुत कहती है। अब बहुत ही कहता है तो फिर कर देते हैं, क्या करें, हमको कराना वही है। कहते हैं ना कि नाजिया के शो में जो है अवेयरनेस देनी चाहिए और आप लोग यहाँ से अवेयरनेस लेते हैं, तो आज मोना जी के जरिए आप लोग को बहुत सारी इस हवाले से भी अवेयरनेस दी जा रही है कि स्ट्रीक जो काले बालों के ऊपर होती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो if you like the streak look, then you go for medium brown base with a lighter brown highlight. It looks very nice. और अगर ब्लैक के ऊपर कराना चाहते हो, बर्गंडी वगैरह फिर भी एक्सेप्टेबल होती है नहीं? यार मुझे नहीं अच्छा लगता कंट्रास्ट ज़ेब्रा लुकिंग स्टाइल, या हो सकता है कुछ अरसे में शायद अच्छा, मुझे अभी तक तो नहीं पसंद आया जब से मैं स्टाइलिंग फील्ड में हूँ। I didn't like that, yeah. तो मैं टोनी एंड गाई भी लास्ट ईयर गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि लाइक why do you guys go for that stripy look? So that was also very embarrassing how in Pakistan and India we do that. अच्छा, और दूसरी बात कि अब इतने सारे इंटरेस्टिंग कलर्स आ गए टेक्निक्स के, आप ऑल्टरनेटिवली रेड एंड ब्राउन कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप लाइट एंड डार्क ब्राउन कर सकते हो, आप ऊपर से डार्क नीचे से लाइट कर सकते हो। इफ यू सी द टेक्निक इन माय हेयर, इट्स लाइटर फ्रॉम हेयर एंड गोइंग डार्क, इट्स प्रोग्रेशन। दिस इज लुकिंग एक्चुअली डिसेंट। या दिस इज डिसेंट। कभी कभी मैंने ऐसे देखा कि ऊपर से इतने लाइट हो जाते हैं बाल और नीचे से जो है वो डार्क हो रहे होते हैं, वो कुछ अजीब सा लुक आ जाता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है आपके कम्प्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कि मैं अगर अभी बहुत गोल्डन बाल कराऊंगी, इट विल नॉट लुक गुड ऑन मी बिकॉज आई लुक मच अगेंस्ट माई पर्सनैलिटी। सो दिस कलर इज अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी। एक तो पर्सनैलिटी जज करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप एक स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कलरिस्ट एंड अ स्टाइलिस्ट। आप किसी के पास जाके घर में बुला लेंगे लड़की, वो आप जो बोलेंगे आपको कर देगी, बट शी वुडंट नो कि आपको अब अच्छा क्या लगेगा। देयर इज द स्टाइलिस्ट रोल्स कम्स इन, क्या आप आपको सजेस्ट करें उसके हिसाब से करें। असल में होता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं जो कहीं पे काम कर रहे होते हैं, वो देख देख के स्टाइलिस्ट को वो कुछ ना कुछ तो सीख लेते हैं। exactly. लेकिन वो कभी भी आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं बताएंगे, जल्दी जल्दी आपका काम करके चले जाएंगे, थकी हारी वैसी वो सुबह सवेरे से होती है। हम उनकी ये नहीं कह रहे कि उनकी जो है रोजी रोटी खराब करें, पर उनके पास लायबिलिटी नहीं होती ना, वो परफेक्ट चीजें तो मौजूद हो वहाँ पर। अगर आपके बाल जल गए, खराब हो गए, जरूरत तो फोन सिम चेंज कर लेगी और क्या कर सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी आपको हमेशा स्टाइलिस्ट देगा। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाँ पर ये बालों की ड्राइनेस की अगर बात आ जाए, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, डेड हो रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, अगर बहुत ही ज़्यादा डेड हो गए हैं कि अब है ना क्यूटिकल्स बहुत ही ज़्यादा आपके ख़राब हो चुके हैं, तो फिर आप कैरेटिन करवा लो। ठीक है, कैरेटिन से ये होगा कि टेम्प्रेरी आपके जो लॉक्स हैं, प्रोटीन लॉक्स, आपको प्रोटीन इन्फ्यूजन मिल जाएगी और जितनी देर में आपको हीट से प्रोटेक्ट, जितने अरसे में 6 महीने में आपकी नई ग्रोथ आ जाएगी और जिससे आपके ना दोबारा से बाल वैसे ही फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो ये कि बहुत ही एडवर्स केस में कि जब आपके बिल्कुल आप कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई हो रहे हैं एंड यू नो मीडियमली ड्राई हो रहे हैं, तो देन गो फॉर द प्रोटीन्स एटलीस्ट वंस अ वीक। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स एंड हेयर मास्क। हेयर मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी स्कैल्प के अंदर जो है उसको नरिशमेंट पहुंचाता है। प्रोटीन तो सिर्फ बालों को पहुंचाता है, स्कैल्प के लिए भी बहुत जरूरी है, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिले। अच्छा, मतलब ये स्कैल्प को भी जो है सफाई रखना उसकी ज़रूरी होता है। अक्सर ख़वातीन जो है वो ये अपने इधर उधर बालों पे कंडीशनर जो कर लेती नीचे वाले बालों पे, तो इसके अलावा ये है कि अपने कंडीशनर तो डिपेंड करता है कि आपके बाल अगर सिर्फ नीचे से ड्राई हैं और आप कंडीशनर ऊपर लगा लेंगे तो बाल फ्लैट हो जाएंगे। लाइक और कुछ लोगों के होते हैं कि पूरे ड्राई होते हैं, तो फिर पूरे इस्तेमाल के स्कैल्प पे कंडीशनर ना लगाएं। ठीक है, ऊपर से लगाएं, अलग करके लगाएं, सिर्फ नीचे करके लगाएं, स्कैल्प पे ना लगाएं। बट ये कि वो तो आपकी अपनी हेयर की कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ नीचे जरूरत है या ऊपर जरूरत है, तो वो आप इस तरह से लगाएं। मगर शैम्पू अच्छी तरह से स्कैल्प को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ करें। अगर आपकी ऑयली है तो 2 दफ़ा आप शैम्पू कर लें, क्योंकि अगर स्कैल्प को आपके एयर और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बाकी के बालों को नरिशमेंट किस तरह पहुंचाएगा। अच्छा, ये बात भी होती है कि लोग जो समझते हैं कि मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं
तो मैं जो हूँ एक हफ्ते बाद भी सर धो लूँ तो फायदा, तो इसका मतलब उसकी स्कैल्प में तो होती जा रही है और वो इवेंचुअली और ड्राई होते जाएंगे क्योंकि नरिशमेंट तो नीचे तक पहुंच नहीं रही है, डस्ट जो है वो जमा होती चली जाएगी। अच्छा, एक तो प्रोटीन का तरीका आपने बता दिया कि प्रोटीन है, दूसरा आपने बताया कि कैल्शियम जो है जिसको आप जो है जिससे बालों पे आप उसके अगर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होंगे तो फिर आप करा सकते हैं। प्रोटीन में हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा कितनी मरतबा करानी चाहिए? और मास्क, हेयर मास्क क्या है? जब मेरे बाल बहुत ड्राई होने लग जाते हैं तो व्हाट आई डू, आई गेट इट डन ट्वाइस अ वीक। तो मैं सिर्फ वही प्रोटीन ही कराती हूँ, मैं घर में शैम्पू यूज ही नहीं करती। ट्वाइस अ वीक मैं प्रोटीन कराती रहती हूँ एंड देन विद इन लाइक 4 to 5 2 हफ्ते के अंदर सही हो जाते हैं बाल। ओह, तो ज़्यादा शैम्पू फिर ना करें? नहीं, बस हफ्ते में 2 बार वही जो शैम्पू उसके साथ हुआ है प्रोटीन के साथ, और मास्क के साथ वो मैं ट्रीटमेंट सिर्फ हफ्ते में 2 हफ्ते में मेरे बाल सही हो जाता है। 4 ट्रीटमेंट। ब्लो ड्राइंग इन बिटवीन या नहीं? हाँ, ब्लो ड्राइंग करते रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, और अगर हेयर मास्क क्या होता है? हेयर मास्क इज फॉर द स्कैल्प के आप प्रोटीन तो लगाते हैं? नहीं। अच्छा, और प्रोटीन नीचे वाले बालों के लिए, स्कैल्प के लिए इस मास्क। ओके, तो दोनों अलग-अलग चीजें हैं। हाँ। अच्छा, अक्सर लोग इनको एक ही तरह से पूरा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो गलत कर रहे होते हैं। थोड़ा सी नकल की अकल की जरूरत है। नकल की जरूरत, सही बात है। इसीलिए कहते हैं पहले पढ़ लिख लें, उसके बाद फिर जो बालों पर और आप स्किन पर काम करें, क्योंकि बड़ा टफ चीज़ हो जाती है कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है और प्रॉब्लम ये आ जाता है उसके बाद कि अब डैमेजिंग, बालों की डैमेजिंग का मेरे साथ भी हो चुका है। बहुत सी ऐसी चीज़ें कि मैंने कुछ अपने डाइंग वाइंग कराया तो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो गए बाल, इतने डैमेज हो गए कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा इसका। तो ये भी इंसान का जो है ना, तो हम जब मुझसे मिस्टेक हो सकती है तो इतनी नॉलेज के बावजूद सबसे मिस्टेक हो सकती है ये भी चीज़, लेकिन ये कि आज की बहुत सारी नॉलेज के बाद हमें ये मिस्टेक्स होना ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, सीरम क्या होता है? सीरम, अच्छा, सीरम भी प्रोटेक्ट करता है बालों को हीट से, सिवियर वेदर से, वेदर कंडीशन से अच्छा है बालों के लिए। अच्छा, हाँ, बालों के लिए अच्छा है। अगर आप उसको थोड़े से अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल ले लें जब आपके बाल नहाने के बाद, ठीक है। अगर आपके बाल उसके आधे जब सूख जाते हैं तो 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल का मसाज कर लें। अच्छा, हाँ, सारे बाल लेके एक साथ हाथ में लगाए ऑलिव ऑयल, उसको लगा दिया, उससे भी बहुत ये सीरम का ही काम करता है। अच्छा, सीरम का ही काम करता है, तो वो काफी अच्छा रहेगा। और ये बेबी लोशन जो होता है हमारा, ठीक है, बेबी लोशन में अगर हम पानी पिला लें तो और थोड़ा सा कंडीशनर मिला लें तो ये हमारा लीव इन कंडीशनर बन जाता है। ओह रियली? ओह वाओ, मतलब तो घर में बैठे बैठे काफी सारे टिप्स मिल गए। और दूसरा, वो लोग जो कि हमारे कराची में मौजूद नहीं है, वो नहीं आ सकते सैलून और ट्रीटमेंट्स नहीं करा सकते, उनके लिए मैं बड़ा अच्छा हेयर घर का ट्रीटमेंट एक बता देती हूँ कि एग ले लें, 2 अंडे ले लें, दही ले लें और थोड़ा सा उसमें वो डाल दें, ऑलिव ऑयल डाल लें, ठीक है। इसको लगा लें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं अंडे की स्मेल, और मतलब ये 4 घंटे से ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसको लगा लें, ये वेरी गुड प्रोटीन ट्रीटमेंट, और उसको वॉश कर लें, बाल इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैंने यूज़ किया था ये जर्दी खाली लगाई थी, सफ़ेदी नहीं, सफ़ेदी से थोड़ा बाल ड्राई हो गए। अच्छा, मैं पूरा अंडा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि हर किस्म के प्रोटीन्स उसमें आ जाते हैं। जर्दी के अलग होते हैं और उसके अलग होते हैं। और जब आप ऑयल डाल लेते हैं उसके अंदर तो उसकी जो ड्राइनेस खत्म हो जाती है। ये मुझे क्यों नहीं ध्यान में आया? सही बात है, ठीक बात है, ठीक है, अब ये ध्यान में आ गया। आई ट्राई कि पूरा मैं इस दफ़ा जो है ना वो लगाऊं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एज अ कंडीशनर योग को जो आप कह रही है योग, वो आप सिर्फ शैम्पू करें और योग का कंडीशनर कर लें और उसको सिर्फ रिंस कर लें, तो बहुत अच्छा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच मोना, इट वाज वंडरफुल। इतनी सारी टिप्स दे दी आपको मोना ने बैठे बैठे। आप ये देखें कि आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा कर दिया। तो इसी तरह ही आप घर पे बहुत सारी चीज़ें वो अप्लाई ज़रूर करें, और जिस तरह कि इन्होंने बताया कि आपको कौन कौन से स्पेसिफिक चीज़ें आप सैलून में जाके करा सकते हैं, स्पेशली स्ट्रेट बालों के लिए, आयरनिंग का बताया, ब्लो ड्राइंग का बताया, तो सब आप जो है ना इसको स्पेसिफाई करके अपने जहन में ज़रूर आप रखिएगा ताकि बाल डैमेज ना हो। फिर आप मुझे कॉल करके ये ना बोले बाल बहुत ख़राब हो गया। थैंक यू सो मच मोना, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि हमारी दोस्त आज कौन सी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। बैक, और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारी एक ऐसी दोस्त हैं जो बहुत अच्छा कुक करती हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्टडी भी किया है। मुझे सबसे अच्छी उनकी ख़ास बात ये लगी कि उन्होंने स्टडी भी किया है और साथ साथ ये है कि कुछ चैनल्स के लिए उन्होंने कुकिंग शो भी किए हैं। तो बहुत अच्छी हमारी दोस्त हैं, आज हमारे साथ यहाँ पर कुक करेंगी और प्यार मोहब्बत से दोस्ती का हक निभाएंगी। तो मेरे साथ है अफशीन। अस्सलाम वालेकुम अफशीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई।
और आज आप मज़ेदार सी डिश हमारे लिए बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, और आपने बुलाया तो आपको तो इनकार किया जा ही नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इनकी सबसे ख़ास बात ये कि जब ये पिथन से स्टडी कर रही थी तो वहाँ पर इन्होंने एक तो फर्स्ट पोजीशन हासिल की और आई थिंक कोई मेडल भी हासिल किया था जी। दैट इज़ ग्रेट भाई, क्या बात है। अच्छा, लोग ये समझते हैं ऐसा करते साथ साथ कुकिंग भी करते ताकि टाइम जो हमारे पास बड़ा थोड़ा सा है तो साथ बातें भी करेंगे जी। तो आप क्या बना रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ चिकन झटपट। चिकन झटपट नाम भी है। हाँ, नाम भी, और वाकई बिल्कुल झटपट रेसिपी है ये। स्पेशली जो वर्किंग विमेन होती हैं जिनको घर आके जल्दी जल्दी कुछ कुक करना है, या आपके पास अचानक कोई गेस्ट आ गए, उसमें ये रेसिपी बहुत अच्छा काम करती है, झटपट बन जाती है। और दूसरा क्या बना रही हैं? और उसके साथ हम बनाएंगे क्रीम कस्टर्ड। क्रीम कस्टर्ड, ठीक है। तो आप पहले कौन सी रेसिपी शुरू करें? पहले हम कस्टर्ड बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसको फिर ठंडा करने के लिए रखना होगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल तो कस्टर्ड के तो वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो होते हैं कि हम आप अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टर्ड का फ्लेवर ले लीजिए। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड सिलेक्ट किया है। मैं आपको ऑन कर देती हूँ। और साथ ही ये है कि अब आप ये देखिएगा कि ये एक सेकंड, बिल्कुल। अच्छा जी, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आज एक तो 2 रेसिपीज़ हैं और साथ में अफशीन हमारे साथ हैं। जब बहुत अच्छी यहाँ हमारी ख़वातीन शेफ़्स हैं तो क्यों ना अपनी वो दिल की रेसिपीज़, अपनी वो प्यारी रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। तो इसमें हमने कितना दूध डाला? मैं ये 1 लीटर दूध के साथ बना रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दूध आपने उसके लिए तो नहीं छोड़ना था, कस्टर्ड के लिए? हाँ जी, कस्टर्ड के लिए मेरे पास है सेपरेट से कर लूँगी। ऑलराइट, तो इसमें शुगर मैं लूँगी तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से। ठीक है, तो इसी में ऐड कर देंगे भैया बाद में? जी, थोड़ा सा इसको बॉयल आ जाए दूध को, तो फिर उसके साथ शुगर डाल के इसको डिसॉल्व करके फिर इसको कस्टर्ड के साथ थिकन कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये पकता रहेगा, उतनी देर तक मैं ज़रा थोड़ी सी गपशप भी कर लेते हैं। अच्छा, बात ये बताएं कि आपने जब अपना सीखा जी, तो ये पिथम में आपने अभी सीखा या शादी से पहले? नहीं, मैंने शादी के बाद, बच्चों के बाद सीखा। बच्चों के बाद सीखा। तो देखे कोई एज लिमिट नहीं होती है सीखने की और पढ़ने की। अच्छा, इसमें तो आपके हस्बैंड ने इसका मतलब बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ दिया कि आपने जाना आना जी, तो जी। मतलब और मैंने पूरा फुल डे कोर्स रखा था। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। आगे हम अभी जो है इसको डिसॉल्व करेंगे या थोड़ा सा? अभी हम कितना कस्टर्ड ले रहे हैं? मैंने इसमें 4 टेबलस्पून यूज किया। 4 टेबलस्पून किया, ठीक है। हीपिंग नहीं है बहुत। हाँ, मैंने इसको रखा है लेवल्ड। वैसे तो जो कस्टर्ड का पैक होता है उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। कस्टर्ड तो बिल्कुल आम सी रेसिपी है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इसमें कुछ रॉकेट साइंस आप करेंगी ना, हम वो देखेंगे कि वो वाला रॉकेट साइंस क्या है। इसमें हम कस्टर्ड बना के इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है। साथ ही इस वक्त फ्रेश क्रीम जो है वो मैंने, जो आम हमें गत्ते के डब्बे में मिलती है क्रीम, वो क्रीम हम लेंगे। उससे मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, ठीक है। उसे हम बीट करके रख लेंगे। अब बीट करने से मुराद ये कि आप उसे फेंट लीजिए कांटे या चम्मच की मदद से, जो भी अवेलेबल हो। और हमने उसे फुलाना नहीं है, ऐसा कोई हमारे लिए नहीं है। बस हम उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, ठीक है। और उसमें चीनी थोड़ी सी पीस के हम तकरीबन मिक्स कर देंगे ताकि क्रीम के अंदर थोड़ी सी मिठास पैदा हो जाए। ठीक है, सही है। और आज की जो रेसिपी है वो यकीनन आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और मिस अफशीन है, अफशीन हरसफ वेरी गुड शेफ़, घर पे भी बड़ा अच्छा बनाती रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सीखा। और सीखने के बाद मतलब ये इसको बड़ी जो ना कहते हैं ना कि सीखने के बाद बड़ी टेक्निक्स और आ जाती है। तो आप ये बताइए कि क्या डिफरेंस आपको लगा था सीखने के बाद, जो टेक्निक्स आई और जो पहले आप कुक करती थी? छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम शुरू से सीखते चले आ रहे हैं। जैसे कि राइस के हवाले से मैं एक बात करूँगी यहाँ पे। हमने हमेशा सुना कि पुलाव बनाना है, बॉइल्ड राइस को जब भी कुक करना है हमेशा गर्म पानी में डाले, वरना चावल बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि हमने नीचे भगार तैयार किया, ऊपर राइस डाले और ठंडा पानी डाल के उसको पकाया तो वो बिल्कुल परफेक्ट उसका कुछ नहीं हुआ था। बिल्कुल। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता, और वो चीजें जो है किस तरह से एकदम से चेंज लुक दे देती हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसमें जो है क्या ऐड करने वाले हैं? इसमें हम शुगर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये बॉईल इसमें आ चुका है जी। सही है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें उबाल जैसे ही आएगा। तो चीनी इसमें कितनी डालनी है? चीनी इसमें मैंने मेजर की हुई है, ये 1/2 कप चीनी है। 3 4 इस वक्त मैं इसमें 5 हीपिंग टेबलस्पून डाल रही हूँ। हीपिंग मतलब के भरे हुए, खूब भरे हुए।
ठीक है, और इसको आप मिक्स कर देंगे। ये मैं चीनी हटा दूँ जी, और तो नहीं चाहिए ना? अब इसको फिर हम बाद में टेस्ट कर लेंगे कि हमें और चीनी की ज़रूरत है या नहीं। ऑलराइट, अब इसमें जो है जी, अब दूध को बॉईल आ गया है, तो इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करेंगे, जो कि 4 टेबलस्पून है। 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है, और वो उसमें ऐड कर देंगे। और कस्टर्ड जो आपने ठंडे दूध या ठंडे पानी में मिक्स कर लेना है, और फिर इसको हिलाते रहेंगे। जितना ज़्यादा थोड़ा सा हल्का करें, ये लंपी। वैसे हमने इसको थोड़ा सा थिक बनाना है। हाँ, तो आपने वही बताया था कि इसको थोड़ा सा, इसे हमने थोड़ा सा थिक बनाना है क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम मिक्स करनी है। ठीक है, तो ये कस्टर्ड हमें थिक चाहिए। सही है, ठीक इस रेसिपी के लिए, वरना हम अमूमन जरा अच्छा, सॉफ्ट रखते हैं। की वजह से ये कि थोड़ा सा वो जी अच्छा जी और इफेक्ट आ जाता है ना, है ना? जी जी जी। और अब ऐसा करेंगे, कस्टर्ड इसमें डाल देंगे ताकि ये जो है फ्रिज में रख दिया जाए। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद फिर आप क्या करेंगी? फिर इसके बाद मैं इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा, तो इसमें जो हमारे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें रंगीन सेवइयाँ और फ्रेश क्रीम मैंने आपको बताया था, और साथ में मैंने 2 मुख्तलिफ फ्लेवर्स की जेली ली है। उससे मैंने जो आइस क्यूब ट्रे होती है उसके अंदर सेट कर दिया है। सही है, मैंने प्याज को गोल्डन किया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ठीक है। मैंने 1 किलो चिकन के साथ ये रेसिपी बनाई है। अच्छा, तो अच्छा, मैं अच्छा। आपको उसी के हिसाब से तो बताऊंगी। इसको आपने पेस्ट को जो है ब्लेंडर से ब्लेंड जी, साथ में मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए। ठीक है, और ऑयल कितना ले रहे हैं आप? ऑयल इस वक्त तो आप देख रही हैं कि मैं 2 to 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। ठीक है, सही है। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है जी, और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। अब ज़रा सा ये हीट हो जाए ठीक है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। सही है, ठीक है। 1 टेबलस्पून आपने दिए। 1 टेबलस्पून। और अगर आप जवे का हिसाब रखें, हाँ, तो 6 से 7 जवे हैं इसमें, और 1 इंच इसमें अदरक का टुकड़ा है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, आप जो है इसे साथ ही चिकन डाल देंगे? जी, अब मैं, क्योंकि चिकन को थोड़ा सा मुझे ज़रा कलर देना अच्छा लगता है कि बिल्कुल वाइट चिकन जो है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा। जी, तो इसको थोड़ा कलर मतलब किस तरह देंगे कि बस फ्राई करेंगे। जी, इसे थोड़ा सा लाल करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी एक टेक्निक होती है कि इसको लाल कर देना। जब आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लाल कर देना भी जरूरी है। अच्छा नाज़िया, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये रेसिपी ओरिजिनली जो आप कहीं 5 स्टार होटल्स में या कहीं खाएं तो ये बोनलेस में बनती है। अच्छा, तो आपने आज इसको अपने व्यूअर्स के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको बोनलेस लेने में प्रॉब्लम होती है या अवेलेबिलिटी नहीं है, या जैसे भी जी जी, ज्यादातर ये है कि रेडीमेड उसमें तो चिकन में आ जाते हैं जी, लेकिन होता ये है कि बाकी जो अब अगर आप जा रहे हैं दुकान में लेने के लिए तो खाली वो ब्रेस्ट पीस नहीं देते हैं। तो इसलिए आप लोगों की सहूलत के लिए इन्होंने बनाया है ये मैंने कढ़ाई कट में बनाया, कढ़ाई कट में बनाया, बोनलेस भी है, कढ़ाई भी है, मिक्स है सारा। ठीक है, इसे मैंने कढ़ाई कट में बनाया है। और हम इसको इसी तरह थोड़ा सा इसे हम सौते कर रहे हैं ताकि इसके, अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ये पूरा ही उठा लें, पूरा उठा लें ताकि आपको जो चीज़ें डालनी है वो आप डाल दें। इसमें इसकी ब्यूटी इस डिश की ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, नहीं डलेंगे। अच्छा, जो आपने बताया झटपट है जी। और इसे हम सिंपली नमक मिर्च के साथ, और वो भी ज़्यादातर काली मिर्च के साथ बनाएंगे। आप ऐसा करें, इसमें ये डाल दें। हाँ, इस गोश्त के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, इसके लिए हम इसके अंदर नमक काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च भी आपने कितनी डाली है? मैंने इसके अंदर नमक फिलहाल 1 टीस्पून डाला है, 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच डाली है। सही है, ठीक है। जब हमारा चिकन अच्छा सा कलर पकड़ लेगा, मतलब बहुत ज़्यादा भी रेड नहीं करना हमें, तो आइडिया हो जाएगा। हाँ, कि थोड़ा सा जी, ज़रा रेड हो जाएगा। ये जो असली वाली रेडनेस है ना, मैं चाहती हूँ इसको जरा खत्म कर दें हम। ये जो है ना, ये वाली रेडनेस थी। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब इसको और लाल करना भी नहीं, बस अब हम यहाँ पे ये पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये पेस्ट किस चीज़ का है? प्याज, जिन्हें मैंने गोल्डन कलर दिया था, और उसके ऊपर मैंने 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। ठीक है, साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाले थे। सही है, ठीक है। और टमाटर डाल के मैंने इसे, टमाटर कितना लिया? टमाटर 2 मीडियम साइज़ के। और प्याज
प्याज, एक बड़ा प्याज, एक बड़ा प्याज, और इसको मिक्स कर दिया। इसको मैंने मिक्स करके पहले पकाया इसको? जी पकाया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैंने उसे मिक्स करने के बाद मशीन में इसको पीस लिया है। अच्छा, ये देखिए। और इसमें हिलाने के भी तरीके होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं। नमक नहीं कोई नहीं। इसमें नमक, इस मसाले को जब मैंने बनाया था उस वक्त बनाते वक्त भी मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का, और मैंने आधी चम्मच हल्दी डाली थी, और साथ में आधी चम्मच लाल मिर्च इस्तेमाल की। अच्छा, एक चीज़ इसमें कि ये थोड़ा सा कुक किया, कुक करने के बाद इन्होंने जो इसमें मिर्चें, नमक और हल्दी भी डाली। तो जब आप चिकन में नमक डालें तो थोड़ा सा देखकर कम ही डालिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो पकाने के बाद इसको उन्होंने ब्लेंड कर दिया जी। और अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा पानी डाल के, ठीक है, कवर कर दूंगी। एक तो ये उछल बहुत रहा है इस वक्त। हाँ, तो वो पानी से थोड़ा सा वो ज़रा सटल भी हो जाता है, थोड़ा बैठ जाता। आज तेज़ी रखती है ना? नहीं, इसको अब हम कवर कर देंगे। अच्छा, अब कवर कर देंगे। मजीद मैं थोड़ा सा नमक आधी चम्मच की करीब डाल रही हूँ, पानी इसमें और ऐड किया है, और मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी। ठीक है, बस। और अब इसे हम स्लो फ्लेम करके, बस इसमें सिर्फ 2 ही हैं? नहीं, अब हम इसके अलग से वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। अच्छा, अब इसकी वेजिटेबल्स भी बनेगी। ठीक है जी। ये हमने इसको बिल्कुल कम आंच कर दूं? जी, इसकी बिल्कुल कम आंच कर दीजिए। कम आंच कर दी है, और यहाँ पर अभी वेजिटेबल्स भी बनेगी। ये थोड़ी सी अलग सी जरा डिफरेंट सी एक डिश बन रही है, इसलिए मैं इसको ऑन कर दूं इस वाले स्टोव को? मैं वेजिटेबल्स को काट लूं। ठीक है, सही है। इतनी देर में फिर आप इसको स्टोव को हीट कर लीजिए। थोड़ा सा, क्योंकि पैन को हीट होने में टाइम लगता है। जी ठीक है, कर दीजिए। मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं ज़रा सा ऑन कर दूँ। ठीक है, ये जो है क्योंकि हीटिंग टाइम इसका ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गुड फ्लेम। अच्छा जी, ये आप देखें कि इसमें वेजिटेबल्स भी डलेगी। मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें क्रिस्पी वेजिटेबल्स होंगी। कैसे? बिल्कुल क्रिस्पी होंगी। आपने प्याज भी जो है बिल्कुल वो डायरेक्ट डाल रही हैं जी, है ना? बिल्कुल। और एट द टाइम ऑफ सर्विंग हम ये सर्विंग डिश के ऊपर लगाएंगे, हम इस पॉट के अंदर नहीं डालेंगे। ओह, तो इसका मतलब ये तो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी फ्लेवर आएगा जब जिस वक्त हमारी ये चिकन थोड़ी टेंडर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, रेडी टू सर्व, उस वक्त हम फौरन झटपट ये वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। और सर्विंग डिश में हम ये निकालेंगे चिकन, और उसके ऊपर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स को। सही है, ज़बरदस्त है। ये देखिएगा कि ये एकदम से इस तरह से इसको बनाया जा रहा है। ये भी ढका ही रहेगा? जी, ये ढका रहेगा। हाँ जी, क्योंकि चिकन का अपना कुकिंग टाइम भी होता है जो चिकन को चाहिए होता है। सही है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि जी ये जल्दी हो जाता है कुक, तो इसको इतना कुकिंग टाइम नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये जल्दी कुक हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कुकिंग टाइम है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसमें मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज इस्तेमाल किया है सर्विंग के लिए। एक शिमला मिर्च ली है मैंने, और एक टमाटर। मेरे पास जरूर करेंगे, ये मैं सौते जरूर करूँगी। सही है। और टमाटर का मैंने क्या करना है कि टमाटर को मैंने डी-सीड करना है, यानी कि इसके बीज निकाल देने हैं मैंने। ऑलराइट, ठीक है। ये अच्छा होता है कि टमाटर के बीज जो हैं वो आप निकाल दें। लोग ये कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, खा लेंगे। देखिए, होता तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके अंदर कौन से क्या कहानियाँ चल रही हैं पेट के अंदर, तो आपने इसको निकाल दें। ऐसा ना हो कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने वाला हो, इन्फेक्शन होने वाला हो। उस पर यह होता है कि कोई भी ऐसी बादी चीज़ या कोई भी सख्त चीज़ नहीं खाई जाती है। इसलिए देखिए, बड़े का गोश्त भी मना किया जाता है कि जैसी आपकी एज 35 से ऊपर हो जाए तो कोशिश करें कि बड़े का गोश्त आप ना खाएं। उसमें ये कि उसमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इस रेसिपी में तो डी-सीड करने का मकसद ये भी है कि जैसे कि हम जी वो मैं समझ गई थी बिल्कुल, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसमें जो है ना एडिशनल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं, यहीं पर ही हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप काम करती रहें, कोई मसला नहीं है। ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे, कहीं ना जाए। ऑलराइट, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ शेफ अफशीन मौजूद हैं, और हम जो है इस वक्त बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस से ये आप डिश। और आप ये देखिएगा कि इसमें जो है अभी
कस्टर्ड ले लिया था जो फ्रिज से निकाला, इसमें क्रीम ऐड की है और इसको आपने फेंट दिया जी। ठीक है, फेंटने के बाद अब इसमें जो जो चीज़ें ऐड करेंगे उससे पहले हम वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं। अब ये दे दे इसको सौते कर ले ताकि, ठीक है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल ले लेंगे। ठीक है, और ये जब हीट हो जाएगा तो फिर हमने ये देखिए, ये हमने वेजेस काट लिए हैं। प्याज है 1 मीडियम साइज, इसमें शिमला मिर्च है 1 अदद और टमाटर, ठीक है, 1 अदद। ठीक है, और ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे एक साथ ही ऐड कर देंगे। ठीक है, और साथ ही ये जो हमारी पाकिस्तानी हरी मिर्चें होती हैं, अच्छा कितने कुछ सौते करने वक्त कुछ डालना और ऐड करना है? जी बिल्कुल ऐड करेंगे हम इसमें। ऐड करेंगे। मैं ज़रा टमाटर थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। ठीक है, तो जो मसाले ऐड करने हैं वो डाल दें। यहाँ पे हम ऐड करेंगे काली मिर्च। ठीक है, नमक सिर्फ और सिर्फ मैं 1 चुटकी डालूंगी इसमें। ओके, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1, 2, 3 चम्मच। ठीक है, और साथ में इसमें हम डालेंगे टमाटर। वेरी नाइस आइडिया, बहुत ज़बरदस्त आइडिया ये। अब इसको हम टॉस कर लेंगे। ठीक है, मुझसे गिरेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इसमें थोड़ा सा और कलर, मतलब इसकी खूबसूरती, बारबेक्यू इफेक्ट अगर देना चाहते हो, है ना? बारबेक्यू इफेक्ट तो नहीं, अगर हम इसमें चीनी का थोड़ा सा, चीनी का, अच्छा, तो इसमें पिंच ऑफ शुगर। ये देखिए मैंने हाथ में कितनी ली है, बस ये बस। अच्छा कहते हैं ना नमक का अगर वो हो ज़्यादा हो तो उसमें थोड़ा सा शुगर डाल दें, शुगर अगर ज़्यादा थोड़ा सा नमक डाल दें तो फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। ये हम, और बस अब मैं ये समझती हूँ कि ये डालना है, तो इसको डन है। अब इसे कम कर दें, बल्कि बंद कर देते हैं। और ये जो है आप इसको डिश आउट करेंगे भी या? अब मैं चिकन को देख लेती हूँ। ये देखिए इसको, और अभी ये ऐसे रहेगा ग्रेवी वाला या इसको हम अब इसका मैं लिड हटा के इसको थोड़ा सा ड्राई करूँगी। अच्छा ठीक है, तो उतनी देर ये ड्राई हो रहा है हम ऐसा करते हैं कि कस्टर्ड बना लेते हैं। ठीक है, कस्टर्ड चले फिर इसका लिड ऑन कर देते हैं इसके ऊपर। इसको ऊपर से छोड़ दें ताकि वो जल्दी ड्राई हो। ठीक है, हाँ, वरना टाइम लगेगा। हमारे बिल्कुल 5 मिनट रह गए हैं, तो उतनी देर में ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये कस्टर्ड है जिसके अंदर हमने क्रीम मिक्स की हुई है, सब कुछ कर रखा है ऑलरेडी। इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ, ये हटा देते हैं यहाँ से। इतना शॉर्ट टाइम है ना व्यूअर्स, अगर नाजिया की हेल्प ना हो तो ये तो रेसिपी नहीं मैं इधर इसी रही हूँ ताकि भागम भाग करके हम। अच्छा, ये 1 कप से रंगीन सेवइयाँ हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। सही है, ठीक है, ये लीजिए। और इसे हम अच्छा सा करेंगे मिक्स। अच्छा, वर्मिसेलीज अगर ज़रा सी भी जो है वो मिक्स हो रही हो तो आप उनको जो है जी कस्टर्ड में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो घुलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊँ नाज़िया, घर में इतने लाइट्स नहीं है और ये सब ये सिलसिला नहीं होता। और फिर इसको हम ठंडे पानी से अगर ज़रा निकाल दें तो वो ये जी एग्जैक्टली। अभी तो ये कि थोड़ा यहाँ पे हीट कितनी है आप देखिए। घरों में तो इस तरह से हीट नहीं होती ना। इस पे ज़रा देखती रहिएगा। ये लीजिए अगर जी मैं इसको ग्रेवी। अच्छा, ये आम सा सादा सा तरीका है जेली को सेट करने का कि मैं अगर कोई खूबसूरत शेप्स लेकर आती तो फिर वो आपको शेप ढूंढने में प्रॉब्लम होता और मसलों मसाइल होते, तो सारे मसलों मसाइल इसी तरह ही ये सॉल्व कर दिए। और फिर नाज़िया शेफ़ का काम है अच्छी चीज़ को सिंप्लीफाई करके बनाना। सही है, ठीक है। अगर हम इसको मैं डिश आउट कर देती हूँ। जी प्लीज़। अगर हम लगे बंधे पैटर्न्स पे करते रहेंगे तो फिर इतना पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा। बिल्कुल सही बात है। तो सबके लिए आसानी के लिए असल में होता ये है कि जितने आपको डिशेस सिखाई जाती हैं जी, ये आप लोगों के आसानी के लिए ही बनती हैं। जेली के फ्लेवर्स आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कस्टर्ड, कुछ लोग बनाना कस्टर्ड पसंद करते हैं और कुछ लोगों को वनीला पसंद आता है।
तो जो भी फेवरेट आपका फ्लेवर हो आप उसको लीजिए। अच्छा जी, अब हमने इन्हें आपस में हाँ मिक्स कर दिया है। देखिए एक सिंपल कस्टर्ड था जिसकी हमने क्या शक्ल बना दी। बिल्कुल सही है। और अब इसे डिश आउट करते हैं। अच्छा, ये देखें इसका जो इंटरेस्टिंग लुक है वही बता रहा है कि कितना ज़बरदस्त ये आ गया। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा, इसको थोड़ा सा ना आपको भी हेल्प करनी होगी जी, कि ये डिश आउट करने में, कि ये जी, जो पूरा इसके ऊपर हम मसाला भी आ जाए। मसाले की ज़्यादा ज़रूरत है या नहीं? डाल दे हाँ, डाल दें मसाला। इसको टर्न कर देते हैं। ठीक है। और अब इसके ऊपर वेजिटेबल्स या आप अपनी मर्जी से डालें, क्योंकि आपकी डिश आपको पता है कि ये किस तरह से वेजिटेबल्स इसमें ऐड करनी है, वरना होता ये साइड से होके डालो। हाँ जी बिल्कुल, आप डाल दें ताकि ये जो है डिश का पूरा पता चल सके कि इसमें क्रिस्पी वेजिटेबल्स जो हैं वो किस तरह से ऐड होंगे। ये आप देखिएगा, ये पूरे वेजिटेबल्स में ऐड कर दिए। दिस इज ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी। और इसकी टॉपिंग के लिए ये हरा धनिया काट के रखा है। सही है, ये ले भी, और ये भी ले लें। एक ये टमाटर का चंक है, ये रखा है। फिर मोटा मोटा धनिया रखना है, बारीक कर दें, जैसे बस वो झटपट के उसमें झटपट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही झटपट हो गया। धनिया भी झटपट हो गया। नहीं सही है, हो गया, ये कट गया जी। ये इसको ऊपर डालना जी, इसके ऊपर डाल दीजिए। थोड़ा सा हम ज़रा डालेंगे ताकि इसका जो अपना भी जो लुक है वो भी नज़र आता रहे जी। और बहुत ही अच्छी और डिफरेंट सी इसकी डिश ये लग रही है जी। तो ये है आज की डिश तैयार, और साथ ही हम अब हम इसको भी जरा सा गार्निश करना है जी। इसको भी गार्निश करेंगे। ये मैंने बड़े साइज की ट्रे में, ठीक है, जेली के पीसेस इसीलिए लगाए थे। टाइम है ना हमारे पास? बस 1 आध मिनट होगा, खाली 1 आध मिनट होगा। तो बस इसको खाली इसी जेली से ही हाँ कर दें। हाँ जी, एक्चुअली ये जो नाइफ है ना, ये ज़्यादा नोक वाली है। हाँ, इसमें ये कि थोड़ा सा ये शेप्स टूट गए हैं। कोई बात नहीं, अगर ये कि थोड़ा सा हार्ड अगर रखें और ये कि उससे ज़रा सा देर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ज़रा क्विक बनाना पड़ा, क्विक बनाना पड़ता है। और फिर यहाँ हीट से मुझे देखिए वो जिस तरह मेल्टेड नजर आ रही है। हाँ, वो आजकल इसमें गर्मियाँ भी है ना, तो उसमें से इसको क्या करते हैं कि जेली को थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं इसके लिए। तो वो अंदाज़ा आपके अपने घर के टेम्परेचर का होगा कि कितना आपको जो है वो साथ में सही ज़रूरत है। हाँ, बॉल्स हैं छोटे, कैंडी होते हैं। हाँ जी, कैंडीज की तरह के होते हैं, और ये आप इजीली इसको जो है केक्स पे और इस तरह चीज़ों पे डालें। लेकिन ज़रूरी नहीं होता, आप जो भी मीठा बना रहे हैं उसके साथ भी आप जो है ना इसको इसकी गार्निश के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा, ये दोनों डिशेस बिल्कुल तैयार हैं। अफशीन, इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी नाइस, और इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा जितना, और स्पेशली जो चिकन है उसका जो है लुक भी अच्छा लग रहा है। और जो हम हमेशा बात करते हैं कि डिशेस में आपके जो वेजिटेबल्स हैं उनको कच्चा पक्का होना चाहिए, उसके हिसाब से ये आइडिया बहुत अच्छा है कि पहले आप चिकन बना लें, और जो हम वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा भून देते हैं तो वो भूनने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आप डायरेक्टली ऊपर ऐसे ही डाल दें तो वो और अच्छा उसका लुक और अच्छा वो लगेगा। तो थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मेरे साथ दो बहुत ही अच्छे जो है लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे आप कहते हैं ना कि फील्ड में आपके ऐसे लोग हों जो अपने काम से अपने आप को मनवा कर आगे बढ़ रहे होते हैं। बहुत सी बातें होती हैं जो इनकी इनसे अपनी रिलेटेड भी होती है, ताकि आप तक पहुंच सके और आप भी जाने। हमसे हमेशा पूछ रहे थे जी ऐसी क्या खास बात होती है कि ये ऐसे आगे क्यों बढ़ गया, या ये इतना काम क्यों कर रहा है। तो ये सब बातें जानेंगे। मेरे साथ है, सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाऊंगी, शी इज़ अ एंकर, शी इज़ अ होस्ट, फिजा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप, ठीक ठाक हो?
Good to see you here. And thank you for such a nice introduction. Oh no, you guys deserve. और दूसरे जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट बैठे हुए हैं, ग्रेट फोटोग्राफर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी इनका काम जो है वो बताता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है अरसलान। हाउ आर यू? कैसे अरसलान? गुड, आप कैसी हैं? आपका जो भी काम देख रहा होता है ना, जब भी आपकी पिक्चर्स लगती है तो मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं, अच्छा ये अरसलान वो सी कैसे हैं, अरे बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, अच्छा सिंसियर हैं। अच्छा पहले ये बात क्यों आती है हर एक उस पर कि सिंसियर हैं काम के साथ या नहीं? आजकल हर कोई ये चीज़ पहले पूछ रहा होता है। Of course सिंसेरिटी ज़रूरी होती है, कोई भी काम करें आप, सिंसेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When you're not sincere with the work you're doing, it's no pointless। हाँ सही बात है। क्या कहेंगे, किस तरह डिफाइन करेंगे सिंसेरिटी? सिंसेरिटी काम में आनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंसेरिटी नहीं होगी तो काम में वो बात नहीं आएगी जो एक सिंसियर पर्सन के काम में आनी चाहिए, जो एक प्रोफेशनल पर्सन के काम में आनी चाहिए, वो बात नहीं आएगी। अच्छा तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 3 4 एक साथ काम मिल गए, आप उसको मैनेज करें, फिर एक आपको स्किप करता है इंसान। हाँ ये होता है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। इस पे क्या करते हो जब ऐसी कोई चीज़ आती है? फिर आप क्या करती हो? आई थिंक कोई भी काम करें वो एक टाइम पे एक काम ज़्यादा अच्छा, जितने काम आप मैनेज कर आगे सकते तो क्या हैं। करें एकदम से, ये फिजा आज इधर भी शूट है, फिजा आज ये भी ये वाला मेरे भी लिए shoot तो करना बड़ा है। मसला हो जाता है सीरियसली। आज भी जैसे मैं आई हूँ ना तो हाँ, मैंने हाँ। आपको मैसेज करी थी, हाँ, I have to हाँ, leave, I हाँ, have to leave। जल्दी जाना Yeah. है, मैंने कहा तो नहीं हो होता जाएगा है, काम। मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं होती सीरियसली, मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। अच्छा, Maybe ये अरसलान से इनकी हो जाता है। एक मतलब होगी ना, तुम्हारी एक हैबिट होगी। सुना है ये कि लड़के नहीं कर सकते एक वक्त में 2 3 काम। नहीं मैं तीसरा- मतलब होता है कभी हाँ। ऐसा होता है कि मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ एक शूट को, हाँ, हाँ। एक शूट को थोड़ा पहले कर लेता हूँ। अगर बिल्कुल ही मैनेज नहीं हो रहा तो फिर ये है कि मुझे अपने असिस्टेंट को भेजना पड़ता है कि तुम वहाँ चले जाओ, और जो ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है मुझे काम को, उसमें मैं खुद जाता हूँ। अच्छा ज़्यादा लेकिन मैनेज हो जाता है। कौन सी होती हैं जैसे आप समझते हैं स्पेशली फोटोग्राफी में कि ब्राइडल लाइक पोर्ट्रेट्स? अगर मेरे पास एक कमर्शियल का प्रोजेक्ट आ रहा है और एक फैशन का आ रहा हाँ, है हाँ। तो मैं कमर्शियल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, फैशन के लिए फिर हाँ नेचुरल बात। और फैशन का डिले भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जैक्टली फैशन का एक तो डिले भी हो जाए, दूसरा ये कि कमर्शियल डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा कमर्शलाइज होता है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करना मिलती है। पड़ता है। यहाँ पे जो भी काम इस वक्त मीडिया में कर रहे हैं ना, कुछ भी हो, वहाँ पर सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस कमर्शियल होती है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, ये तो खैर काम आगे पीछे आप कर सकते हो, जहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है वहाँ पर जो हार्ट फेल्स होते हैं ना लोगों के, वो समझते हैं कि ड्रामे की शूट में पूरी टीम जमा है और एक शख्स को जिसको कमर्शियल मिला होता है वो इनकार उसे करना पड़ता है उस प्रोजेक्ट की वजह से, उससे बड़ा उसका दिल दुखता है। सीरियसली ये हुआ है, ये मैंने देखे हैं काफी देखे लोग, हैं, हाँ। मैंने भी बहुत देखे हैं। मेरे अपने साथ बहुत दफ़ा बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं जिसमें हम जो है ना मतलब अपने आप को रोकते हैं, ये एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। खैर फिजा ये बताओ कि आपने लाइव स्टेज पर भी एंकरिंग की है, मज़ा आता है उस पर? मुझे लाइव में ज़्यादा मज़ा आता है। आई डोंट लाइक रिकॉर्डिंग एनी शोज। अच्छा बिल्कुल, मुझे रिकॉर्डिंग में उलझन होती है, आई लाइक डूइंग इट। अच्छा कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हो? म्यूजिक शोज एंजॉय करती हो, फैशन शोज करती हो, कौन से वाले जो ज़्यादा? आई एम अ म्यूजिक फ्रीक। म्यूजिक फ्रीक? म्यूजिक फ्रीक, ओह माय मुझे गॉड, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। मैं हर तरह का म्यूजिक सुनती हूँ, एवरी जॉनर, एंड ऑफ कोर्स जब मुझे म्यूजिक पसंद है तो मुझे म्यूजिक रिलेटेड शोज में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए फिर तुमने जो है वैसे ही शोज़ को ज़्यादा हाँ, प्रेफरेंस वैसे ही दी शुरू shows से ही ना, करते हैं। और अब बड़ा मज़ा भी आता है। आरजे हों या वीजे हों, इतने डिफरेंट आपको म्यूजिक सुनने को भी मिलता है, एक्सप्लोर करने को भी मिलता है। नहीं नाजिया, मैं कहती हूँ कि आपको जिस काम में मज़ा आए ना वो आप काम करें तो हाँ। इट गोज़ वेरी वेल। सही बात है, बिल्कुल। अरसलान फोटोग्राफी इसी वजह से शुरू की थी? हो गई शुरू। हो गई, ये क्या कैसे बात है? या शुरू हुई? कोई ना कोई मज़ा तो आया होगा ना फोटोग्राफी करने में, या कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ सोचा होगा ज़रूर। सोचा कुछ भी नहीं था, पहले मोबाइल से ऐसे खींचते थे पिक्चर। हाँ, हाँ उसके बाद किसकी खींचते थे पिक्चर्स? एवी मतलब कोई लड़की अच्छी नजर आ गई? नहीं नेचर वगैरह की, पूरा बताओ ना, डिटेल में नेचर बताओ। की खींच ली, या एवे कोई सीन हो रहा हो उसकी वीडियो बना ली, बस उतना शौक था। कभी सोचा भी नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना और इस है। तरह इतना मतलब सीरियस किस्म का फोटोग्राफर? हाँ नहीं मैंने नहीं सोचा था, नहीं कभी सोचा भी था। नहीं सोचा था ना, पता नहीं, कंटिन्यू तो करना ही है जाहिर है। अच्छा, इसी को जब मेरी अरसलान से बात हुई थी, जब फर्स्ट मुलाकात हुई, तो मैंने ये सोचा बड़ा सीरियस फोटोग्राफर, मतलब ये बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल, मतलब वो कि ऐसा नहीं था कोई कि ये बस के जो है अभी फोटोग्राफी करेंगे और बाद में जो होता है ना कि नहीं बस इसको खत्म कर दें। बहुत इन्होंने जो है ना बहुत पर्टिकुलर, बहुत अपनी चीज़ों में काम के वक्त में बहुत हर चीज़ में महारत और
सोच समझ के पूरा होमवर्क करके पूरा काम करना, तो Exactly. ये बड़ा मैंने अरसलान के साथ अभी तक काम नहीं किया, लेकिन there was one shoot जिस पे मैं गई थी अरसलान के साथ. He wasn't even talking, he was busy with his shoot. हाँ ये एक चीज़ और मैंने देखी थी, बात भी करते हैं, नहीं पड़ा था कोई कहाँ है, क्या है, सर्दी है, गर्मी. It was very cold at that time. बहुत सर्दी थी and he was working with the model and you know that's good. One should be perfect. अरसलान क्या चेंजेस आए मंगनी के बाद? बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत चेंजेस है, क्या चेंजेस है मतलब क्या लड़कियों को देखना छोड़ दिया? ये कह रहे बाबा वो तो वैसे लड़कियों को नहीं बताओ, ये उन लोगों में से है जो बाकी मतलब लड़कियों को कभी देखते नहीं, तो आप लोग बाबा सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसा है, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा मजा आता है छेड़ने में, जो ऐसे नहीं होते हैं। जो होते हैं ना उनको आप कह नहीं सकते हैं, कहेंगे ना हाँ बुराई कर रहे थे इनकी। हाँ बताओ क्या चेंजेस आए? चेंजेस एज इन लाइफ में चेंज काफ़ी आया है। हाँ। मतलब थोड़ा सीरियस हो गया, मतलब ज़्यादा सीरियस हो गया। पहले तो था ज्यादा सीरियस, मतलब सीरियसनेस किसे कहेंगे? काम के लिहाज से काफ़ी सीरियस हो गया हूँ हाँ कि नहीं अब मुझे काम करना है, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद एक जिम्मेदारी है मेरे पे, हाँ हाँ उसको लेके चलना है। सीरियसनेस आ गई काफ़ी लाइफ, काफी ज्यादा। क्या चीज हंसी देखी? मजाक बचपना कम हो गया काफ़ी। क्या चीज देखी जो फर्स्ट उसमें क्लिक हो गई समरा? क्या देखा था, क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? उसकी स्माइल अच्छी लगी। Oh my God, that's so cute. ऐसे का स्माइल पे देखते ही बस लड़कियों अपनी भी स्माइल बहुत अच्छी कर लो। पता नहीं होता कोई लड़का अच्छा कई बात लड़के कहते क्या अच्छा लगा, हाथ अच्छे लगे। अरे हाथ अच्छे लगे। काफी लड़के ऐसे होते हैं, you know, they meet you and they just check your feet out or sometimes hands. और मैं तो इस मामले में बहुत बुरी हूँ, फिर तो मैं किसी लड़के को पसंद नहीं आने वाली हूँ। I have terrible hands and feet, seriously. तो हो सकता है तुम्हें कह सकते अगर मैं उसको लाइव देखता तो शायद मैं भी फीट ही देखता, लेकिन मैंने वो टीवी पे देखा था तो स्माइल ही देख सका था। स्माइल पे अच्छा, तो टीवी से देखते आ रहे थे। ओह मतलब ये जो था ये पुराना इश्क था जो दिल में छुपा हुआ था और ऐसे सामने आ गया। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि कोई लव स्टोरी नहीं शुरू हुई, ही जस्ट लाइक्ड हर और उन्होंने सीधा ये बोला कि मेरे आप वालिदैन से बात करेगा, मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जो ना आपके साथ घूमूँ और फिरूँ। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन आई मस्ट से। और समरा को मैं यही कहती हूँ कि आपकी ये जो डिसीजन है ना ये फैमिली ब्रॉट अप होता है, और बड़ी जो स्ट्रिक्टनेस जो होते हैं ना कि आपकी अम्मी जो है जो स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है ये भी चलता है। और ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जो इंसान जो है वो अपना आप लेकर चल रहे होते हैं साथ साथ। फिजा कभी डर लगता है किसी चीज़ से, स्पेशली जब आप ऑन एयर आते हैं और फर्स्ट टाइम जब शुरू में ऑन एयर आए होगे लोगों के सामने, वो भी लाइव, तो कोई खौफ था, कोई डर था? डर तो मुझे किसी चीज से लगता है कभी नहीं लगता। जंगल में मुझे डर नहीं लगता। सीरियसली आई एम नॉट स्कैर्ड। मैं कभी कभी ये चीज़ें मुझे नुकसान भी देती हैं कि आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम वेरी ब्लंट, और कभी कभी मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ विच समटाइम्स हर्ट्स मी इन अ डिफरेंट वे। बट देन हाँ पहली दफ़ा जब मैंने शो किया था व्हेन आई स्टार्टेड, एंड आई नो, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ मेरी शायद जिंदगी की दूसरी शूट थी, फर्स्ट और सेकंड, और आई मेट यू, remember we met in the green room and my mom was with me. That was your second shoot? That was my second shoot. I used to think कि तुम काफी अरसे से आ रही हो। नहीं, I just started at that time और उसके बाद my mom was very scared and she spoke to Nazia about it. उनको बहुत अजीब हो रहा था कि मेरी बच्ची कहाँ आ गई है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो नाजिया ने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया, सारी चीज़ें समझाई, एंड दैट वाज सो स्वीट ऑफ हर। बेचारी कपड़े अपने बांध रही है, नमाज पढ़ रही है, चीज़ें समेट रही है और साथ साथ मेरी अम्मी को कन्विंस भी कर रही है। हालांकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट शी कन्विंस्ड माय मॉम। देखो बात सारी होती है कि जो नए लोग आ रहे हैं, देखो मुझे भी कभी किसी ने कुछ तसल्लियाँ दी होंगी, मुझे भी कुछ बताया होगा, मुझे भी कुछ एक्सप्लेन की होंगी चीज़ें, और पेरेंट्स नेचुरली बात है वो ज़रा ज़्यादा डरते हैं। मेरे साथ फॉर्चुनेट सीन ये था कि मेरे फील्ड में ऑलरेडी बिहाइंड द सीन काफ़ी लोग काम कर रहे थे, तो ऑलरेडी पता था अम्मी को कि कैसे लोग हैं, क्या है, मतलब एक वो सिलसिला जो चलता आता है। लेकिन ये कि बाकी अम्मी अगर वो डरी में थी तो अच्छी बात थी। नहीं है, आज तक कोई भी मीडिया में नहीं आया, एंड स्पेशली अब मीडिया और पुलिस का जो फड्डा है ना वो मेरे घर में सबसे ज्यादा है, बिकॉज माय डैड, अच्छा अब्बा पुलिस में, बेटी मीडिया में वो फड्डा हमेशा चलता रहता है। तो तुम भी पुलिस लेडी बन जाती तो क्या था? नहीं, मैं पुलिस नहीं, माफ करना, पाकिस्तानी पुलिस। लेकिन एक बात है, आपकी बहादुरी देखकर मुझे पता चला कि आपकी बहादुरी आपको अपने फादर से मिली है, इनहेरिटेड है ना, ये बात होती है वाकई, मतलब इतना ब्लंट होना। अच्छा मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ब्लंट होती थी, लेकिन ऑनेस्ट स्पीकिंग फिजा, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं तुम्हें बता रही हूँ,
थोड़ा सा आपको जो है ना मेलो बाद में होना पड़ता है, बहुत होना ज़्यादा पड़ता है, blunt मैंने भी अब नहीं, notice हाँ, किया है। थोड़ा सा डिप्लोमेसी से भी कभी कभी काम लेना पड़ता है। इट्स नॉट दैट कि हम जो है डिप्लोमेटिक बन जाएंगे, वो ये होता है कि बहुत सी चीज़ें होती है जिस पे आप जो है ना चुप कर जाते हो, बहुत सी चीज़ें बोलना भी पड़ता है, तो आपको बड़ा कहते हैं ना खेल खेलना पड़ता है। वही तो नहीं खेला जिंदगी का खेल खेलना होता है। अरसलान ऐसे जिंदगी के खेल कितने खेले हैं? ऐसे खेल? हाँ, वो सोच रहा था, पता है मैं सिर्फ जवाब कौन से निकली नहीं, स्पोर्ट्स वाले खेल, हाँ, थ्रोबॉल नहीं, ये और वाले क्रिकेट। जो होता है ना वाले कि खेल। इंसान आपको कभी कुछ कोई कह रहा होता है, आपको कुछ कह रहा होता है, फिर आप उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हो, ये एक चीज़ है। अब आप भी ब्लंट हो? नहीं, कर लेता हूँ हैंडल, लेकिन काफ़ी ब्लंट हूँ। अच्छा है, लेकिन फिर भी आप भी मेलो हुए हो के बाद में आहिस्ता आहिस्ता? हाँ, है ना? मतलब थोड़ा काफ़ी। सा। ये वो वाले ब्लंट है, हम लोग तो मुंह से बोलते हैं ना स्ट्रेट हाँ। फॉरवर्ड, या आंखों से बोलते हैं, ये बात नहीं करते। नहीं, हाँ, मैं मुंह पे नहीं और बोलता। तस्वीर इतनी बुरी खींच कर सारे बदले जो है वो पूरे हो जाते हैं। ये एक बात होती है। अच्छा, हमेशा डरना चाहिए, जो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, हमारे जो कैमराज हैं या फिर हमारे जो बिहाइंड द सीन लोग होते हैं, पता नहीं कौन किस उनसे वक्त लड़ाई कैसा नहीं हमें करनी बोल के चाहिए। लड़ाई नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। और यही बात होती है फोटोग्राफर से भी कि जो बैठे हुए हैं, पता चले किसी से बहुत पड़ा हुआ है तो फेवरेट फोटोग्राफर है। आप मेरे साथ बैठे हैं, आई फील ऑन। Honored, मैं भी नाजिया को thank यही you. बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अरसलान के साथ बुलाया। Exactly. It was a surprise for me. कब शूट कर रहे हैं? कल करते हैं। ये से वैसे फिजा तुम बड़ी अच्छी आओ शूट्स पे। फैशन शूट्स किए हैं अभी तक क्या? कुछ किए हैं, हाँ, हाँ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हाँ। मैं हर काम नहीं करती हूँ। नहीं करते, लेकिन ये कि तुम्हारे अच्छे फैशन शूट्स आए बिकॉज यू पिती, तो क्या क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो अपनी एक नहीं, एज अ मॉडल शी इज गुड एज अ मॉडल, ठीक Thank है। अच्छी बात है अभी फिर तक तो। मौका नहीं मिला शूट करने का, लेकिन लेकिन ये इंशाल्लाह। अच्छा नहीं, बाकी एक फोटोग्राफर का एक वो सोच होती है, वो बता सकता है। बहुत से लोग आते होंगे मॉडलिंग के लिए, तो बहुत क्या आते कहते हो फिर, किस तरह हैंडल करते हो इस चीज़? कुछ लोगों को तो मतलब मैं बोल देता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोलता हूँ कि उनको बुरा ना लगे, हाँ हाँ, कि कहीं और टाइम आप लगाओ तो शायद ज़्यादा बेहतर है हाँ हाँ, बनिस्बत इसके कि आप मॉडलिंग में आ रहे हो। कुछ होते हैं, मतलब हर किसी को आजकल शौक चढ़ा हुआ है, टीवी पे आना है, मॉडल बनना है, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इजी फील्ड। अच्छा, हो बात गई करेंगे अब, इस पे हो जरा गई सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और अभी हमने थोड़ी सी पिक्चर्स देखी थी जो अरसलान ने खींची थी, काफ़ी अच्छी वेडिंग पिक्चर्स भी थी और साथ में शूट्स भी थे। अच्छा, ज़्यादा मतलब कहते हैं ना मॉनेटरी वाइज छोड़कर सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से शूट में आता है? मॉनेटरी को छोड़कर फैशन शूट में, फैशन शूट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फैशन एंड ब्राइडल एंड ब्राइडल बोथ, ब्राइडल में भी अच्छा रहता है। फैशन में इसलिए आता है क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे होते हो, लाइटिंग में हो गए, एंगल्स में हो गए, फ्रेमिंग हो गई, सारी सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपने सब कुछ करना है। अच्छा, और वेडिंग में भी इसी तरह होता है, आपने इवेंट अगर है तो इवेंट किस तरह आपने अच्छा निकालना है। पोर्ट्रेट्स हैं ब्राइड और ग्रूम की, एक ही उनका दिन आता है पूरी ज़िंदगी Special में, day तो होता उनको है, सही स्पेशल बात बना है। के दिखा दो। आई लव जो आपने मेरी जो ढोल की भी पिक्चर्स खींची थी ना, दैट वाज सो नाइस। और मुझे इतने लोगों ने मतलब उसको अप्रिशिएट किया और तारीफ की थी, बहुत प्यारी वो तस्वीरें थी, आई जस्ट लव्ड इट। और इस तरह तस्वीरें खींची थी कि हमें पता भी नहीं था फिजा कि वो असल में सरप्राइज ढोल की थी, तो ऐसा ना लोग समझे कि नाज़िया ने ढोल की भी नहीं बुलाया था। मैं अभी बोलने वाली थी नाज़िया, मैं बिल्कुल मुझे बोलने खुद वाली भी नहीं पता था कि वो ढोल की है। हमारे एक फ्रेंड ने बस इतना कहा, ये इनके, मुझे ये भी नहीं पता था ये भी आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मुझे समरा का भी नहीं पता था वो भी आ रही है, मतलब हमें किसी का भी नहीं मालूम था। तो वहाँ पर इन्होंने जो पिक्चर्स खींची ना, उसकी बेस्ट चीज़ ये थी कि वो स्पॉन्टेनियस ली हुई थी, ये नहीं था कि नाज़िया पोस्ट करे। तो मुझे खुद भी नहीं पता था मेरी किस वक्त कौन सी पिक्चर खींची है, तो दैट वाज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट। वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, वेडिंग में सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है। हाँ, ये वाली चीज़ सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, तो अगर कोई मॉडल ऐसी आ जाए, डिज़ाइनर ले आए कोई ऐसी मॉडल के जो आप तस्वीर ना खींचना चाह रहे हो, उसका जो है बस वो मॉडल की तरह ना हो, वो ज़बरदस्ती वाली मॉडल हो, तो फिर बताएं फिर आप क्या करते हैं उस वक्त? मैं शूट ही नहीं करता, मना करते हैं डिज़ाइनर को? हाँ, डिजाइनर से पहले मैं मॉडल रोकड़ा पूछता बहुत हूँ। मिल रहा हो, फिर क्या होगा?
फिर भी शायद फिर भी नहीं करेंगे। नहीं फिर तो बोलो कर लेंगे। नहीं बोलो फिर तो कर लोगे ना। देखना पड़ेगा मतलब कितने पैसे दे रहे हैं, क्या पैकेज है। फिर वो करना ना उनको, वो जो ग्राफिक्स में याद में हमको हाँ वो बेस्ट है, चेंज कर देना, पूरा पेंट करवा देना। लेकिन मजा वो आता है जो ओरिजिनल फोटोग्राफी होती है। एंड अच्छा मैंने इस तरह भी किए हैं क्रिएटिव शूट जो मैंने किए हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की बहुत बुरी है तो अच्छी कैसे आएगी। मैं मोस्टली ऐसे करता हूँ कि बुरी से बुरी बिचाई जो लड़की दिखती है ना, उसको मेकअप करके अच्छा निकालो। एजुकेशन वगैरह का कोई सीन? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSS। ओह लॉर्ड, ओए होए, देखा मैंने कहा था ना कहीं ना कहीं छुपा हुआ इंसान जो अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रहा है। अब इतना टाइम गुजारा है एक फर्म में, तो यू नो I've learned a lot of things। और CSS इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत शौक है, बट जस्ट अबाउट माय फादर कि वो हमेशा से चाहते थे कि CSS करो, कहते हैं कुछ भी करो लेकिन CSS कर लो। मैंने कहा ठीक है, अब CSS कर ली, कुछ भी करने की इजाज़त मिलती है तो सही है। अरे दैट इज सो स्वीट। लेकिन ये है कि मतलब बीइंग डॉटर कि आप ये उनकी बात मान रहे हो, ये वरना लोग नहीं करते, कहते हैं he takes me as his son। both my parents, हमारा कोई भाई नहीं है, we are two sisters और मैं बड़ी बहन हूँ, तो they take me as their son। और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मुझ पर, एंड उनका है कि यू नो दे ऑलवेज सपोर्ट मी इन एवरीथिंग। थोड़े बहुत फड्डे होते हैं, ज़रूर होते हैं, पुलिस में, मीडिया में, तो सपोर्ट मिल ही जाती है। माई मॉम इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, मेरे कपड़े डिज़ाइन करती है, मुझे डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओह दैट इज सो स्वीट, दैट्स लाइक फैमिली ना, वही वाली बात हो जाती है। अच्छा ये बताओ कि जो अभी जो CSS के तुम प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हो, सब कर रही हो, तो क्या तुम समझती हो कि इतना मतलब लोग ये समझते हैं कि बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकेगा, तुम अपने आप को किधर स्टैंड करती हो इस वक्त? मुश्किल हर चीज़ है, पता है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन। और CSS इज़ नॉट दैट हार्ड, बट कंपटीशन काफ़ी होता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं है। स्पेशली चले पंजाब और सिंध में है, लेकिन और दूसरी जगहों पर जैसे बलोचिस्तान कोटा, मेरे पास बलोचिस्तान कोटा है बिकॉज माई मॉम इज़ बलोच। तो अगर मैं बलोचिस्तान कोटा से कितनी लड़कियाँ अप्लाई करती होंगी, 5-6 लड़कियाँ अप्लाई करती होंगी मुश्किल से। अब उनमें अगर मेरा कंपटीशन होता है, मैं तो आई हैव स्टडीड in a convent school and plus I've studied in always, you know, मैंने अगर मेरा उनसे कंपटीशन होता है मैं पास तो हो जाऊंगी, लेकिन उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ओह, तो फिर ट्रेनिंग में क्या करते हैं? ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जब मैं करूँगी तो मैं आपको फ़ोन करके ज़रूर बताऊँगी। मैं इसलिए जानना चाह रही थी कि मैं बाकी जानना चाहती हूँ। नहीं एक्चुअली आप जिस फील्ड में होते हैं, अलग अलग फील्ड होती हैं CSS में। ये मैं पूछ रही हूँ कि एक ही फील्ड होती है? नहीं, अलग अलग फील्ड होती हैं, आपको खुद चूज़ करना पड़ता है। जैसे मेरी अकाउंटिंग अच्छी है। मीडिया छोड़ दोगी क्या? नहीं, मीडिया नहीं छोड़ोगी ना, फिर सही है। ये मेरा शौक है, हाँ, और वो मेरे अब्बू का शौक है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली डॉटर। हाँ, व्हाट अ लवली डॉटर। न्यूज़ कास्टर नहीं बन सकती क्योंकि उर्दू बहुत ख़राब है। तो उर्दू क्यों ख़राब? कॉन्वेंट की वजह से? नॉट अबाउट कॉन्वेंट, बट यार उर्दू अच्छी है, सही है, बात करने में सही है, लेकिन एक न्यूज़ एंकर आसान काम नहीं करते हैं। हाँ, मैंने भी ट्राई किया, वैसे बताऊँ, मैंने ट्राई किया था, मेरे लिए इतना मुश्किल था क्योंकि एकदम सीरियस होके बैठ कर बात कर। अब जो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहे, उनके लिए क्या होगा ये चीज़? बिल्कुल। और VJ में आप भी एक एंटरटेनमेंट होस्ट, और उसके अलावा प्रॉम्प्टर पे उर्दू चल रही है, और उर्दू भी ऐसी सिंधी जैसी ना, ये के नीचे 3 नुक्ते लगे हुए, कौन समझे यार? नहीं, मैं तो इतना तो समझ लेती, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत सीरियस होके बैठने वाली, कि आपको एक ही थीम में एक ही तरह से आपको बोलते रहना, और फिर आपकी पर्सनैलिटी भी मैंने देखा वैसी हो जाती जिस तरह का आप काम कर रहे होते, जो भी आप काम करते हैं वैसे हो जाते। न्यूज़ कास्टर जितने भी हैं उनको जब मैं हंसता हुआ दिखती हूँ, कहती है तुम लोग हंसते भी कितने फ्रेंड्स हैं ऐसे, जब वो मतलब वो बात कर रहे हैं, कहीं आपके साथ कॉफ़ी पर गए हुए हैं या आपके साथ डिनर पर बैठे हुए हैं, तो वो मैं उनको देख के हंस रही थी, यार तुम लोग मतलब बातें भी करते हो, तुम लोग और भी बातें करते हैं। अच्छा, मैं वैसे समझती थी कि बहुत आसान काम होता है, प्रॉम्प्टर है, पढ़ लेते हैं, न्यूज़ आ जाते हैं, बैठते हैं आराम से प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं, लेकिन व्हेन आई ट्राइड इट माई सेल्फ, इट्स अ वेरी हार्ड जॉब। तुमने किया था ट्राई? मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया है, और आगे नहीं गई, मैं खुद ही नहीं गई। आई गॉट अ चांस, बट अब मुझे पता था कि जिस चीज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है मैं वो करके नहीं कर सकती। अब आके मैं सोचती हूँ कि अब मतलब उस पे आके, लेवल पे आके और थोड़ा सा शायद मैं वो अगर आगे जाऊँ तो फिर मैं शायद कर सकूँगी ये चीज़, क्योंकि फिर आपके अंदर ना अपने जब्त करने की आदत आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि अब आप कितना अपना कंट्रोलिंग, आपकी पावर जो थी वो आ जाती है।
में भी कर सके। तो अरसलान सिर्फ फोटोग्राफी करता है क्या, कुछ एक्टिंग या कुछ और भी करना? नहीं, एक्टिंग क्यों? एक्टिंग करवा लेता हूँ लोगों से। करवा लेते हो? अच्छा करो, एक्टिंग तो बुरा नहीं है, अच्छा एक्टर बन सकते हो। नहीं, एक्टिंग डायरेक्शन की तरफ हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्टडीज जो फिल्म मेकिंग में है। अच्छा। तो एक म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट भी की है, अब आगे भी इंशाल्लाह। कौन सी वाली वीडियो थी इसकी? इंकिशाफ बैंड था, उनकी म्यूजिक वीडियो थी। अच्छा, तो वो डायरेक्ट भी की। तो ये जो है मतलब आप ये समझते हैं कि जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो हो जाते हैं फिर वो मतलब ये आप इजीली आप कर सकते हो जब आप जो है, क्योंकि मैंने किसी से सुना था एक फोटोग्राफर जब डायरेक्टर बनता है तो वो एक नई चीज निकल के आती है, नई चीज आती है, नई क्रिएशन, नो डाउट। वो मैं करना चाह रहा हूं। अच्छा, ये एक चीज़ है फिजा, तुम भी इस पे ज़रूर पॉइंट नोट करना कि जो फोटोग्राफर होता है वो इतनी बारीकियों से चीज़ को देख लेता है, पूरा जो इतना सा उसका जो कैमरा होता है उसके अंदर वो हर चीज़ यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, ये लाइट यूँ, इस तरह मतलब मैं तो सोचती रह जाऊँ। अच्छा, मुझे लगता है फोटोग्राफर्स थोड़े से साइको हो जाते हैं, मजाक के अलावा, नो ऑफेंस, लेकिन आपने देखा आपके अगर फोटोग्राफर ये हम समरा से पूछेंगे कुछ, हाँ ये हम समरा से पूछ सकते हैं, बट आई विश कि कॉल आ जाए समरा की शो में और हम उनसे बात कर सकते हैं सलान के बारे में। मौजूद है, आप देख रही हैं तो प्लीज बिल्कुल हमें कॉल करें और हम बात करते हैं। आई एम श्योर बहुत मजा आएगा। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, देयर फोटोग्राफर्स, वो अजीब साइको हो जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वो कैमरा लेके यूं करके अजीब सी शक्ल बना के ना बैठे हैं। ये इसमें साइको होने वाली क्या बात है? ये तो मतलब बस अकेले हमारे लिए अच्छी बात है, सबसे हाँ हमारी भी और क्या, हमारी इसकी बात काफी हद तक सच है। सच है ना, साइको हो जाते कुछ हैं ना फोटोग्राफर हैं जो साइको हैं, वाकई साइको। लेकिन अरसलान साइको नहीं है, मैंने शूट कर लिया इनके साथ। ऐसे निकालो ऐसे कुछ नहीं खींचना, ऐसे मुफ्ते का काम नहीं होगा। एंड दिस इज गुड, दिस इज मोर प्रोफेशनल एक्चुअली कि आप असल में तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी सीख रहे होंगे ना। हाँ, सीखते वक्त तो आप सीखते वक्त तो मैं भी हो गई थी, इतने मैंने सीखी, मैंने हर काम सीखा है ना। अब मेरे साथ ये कभी समरा के साथ बाहर चले जाओ, अपना कैमरा लेके आओ। मैंने कहा इतना बड़ा कैमरा, इतना बड़ा लेंस मैं कहाँ लेके घूमूंगा? मैंने कहा खाने पे जा रहे हैं, नहीं अपना कैमरा लेके आओ, फायदा क्या तुम्हारे फोटोग्राफर होने का? अच्छा, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। आई डू द सेम विद माय फ्रेंड्स। जब भी कहीं हम लोग बाहर जा रहे हैं, फोटोग्राफर वाले फ्रेंड को जरूर बुलाना है ना, जिसके पास 7D कैमरा रखा हुआ है उसको जरूर फोन करना है, यार तुमने आना ही हो, द स्पेशल वन। ओह माय गॉड, आई सुन रहे होंगे और आई वो जो दिया कि जैसे करते ब्रेक लेते, ब्रेकअप फिर मिलेंगे कहीं ना जाए। हाँ जी, वेलकम बैक। और आज मेरे साथ मौजूद है द क्यूट लिटिल फिजा और साथ ही मेरे अरसलान भी हैं। अरसलान ग्रेट फोटोग्राफर। और अभी बात चल रही थी कि इंसान के दोस्तों की और आपके फ्रेंड्स की। अच्छा, फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? फ्रेंड्स कौन होते हैं, क्या कहती हो? आई थिंक नॉट ओनली फ्रेंडशिप बट कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। द ट्रस्ट, द ओनली थिंग, यू नो, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। वंस यू ट्रस्ट देम यू आर वेरी गुड फ्रेंड। आई थिंक किसी भी रिलेशन, किसी भी रिलेशन सिंसियरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने देखा लड़कों की थोड़ी सी मेंटालिटी भी थोड़ी चेंज हो गई है, दैट इज़ रियली गुड कि उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। कैसे बढ़ा? मतलब ये लड़कों से मैं ज़रूर जानूंगी, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ट्रस्ट अब बढ़ गया। ये बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, ये क्या सीने के पता होता जी किधर है? हाँ, ये क्या चीज़ बढ़ जरूर गया, लेकिन पता नहीं क्यों बढ़ गया है। बढ़ गया है लेकिन अच्छा, मतलब वो पहले जो दोस्त होते थे वो उनको दोस्त नहीं भाई बोला जाता है। हाँ, भाइयों की तरह ये बात है। अच्छा, रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। हमारे साथ कॉलर में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिया? ठीक ठाक है। समरा माय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम गुड। और बहुत जबरदस्त शो जा रहा है। फिजा और अरसलान दोनों मौजूद है, दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट। आई नो बोथ ऑफ देम आर रियली गुड फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि आज तुम्हें अरसलान के बारे में बहुत सी चीजें और पता चली होंगी जो शायद तुम खुद नहीं पूछ सकती होगी इनसे। आपको पता चली ना चली, मैं आपको काफी सारी चीजें बहुत बताना चाहती हूँ इनके बारे में। ओए चलो जी, बताना शुरू करो एक एक करके। फोटोग्राफी का शौक नहीं है मेरे साथ तो। अच्छा, वो तो मुझे पता है, बिल्कुल मुझे इस बात का पता, बना कि रोज एक नई तस्वीर लगी हुई होती है। ये पोजेसिव है आपके लिए। इतनी एक्साइटेड हुई होती थी कि अच्छा अरसलान अब इतने बड़ा जबरदस्त कैमरा है, उससे मेरी तस्वीर खींचेंगे। और वो नया कैमरा कभी इन्होंने मेरे पे इस्तेमाल करने की खुद से कोशिश नहीं। ओह माय गॉड, ओए होए होए, ये पूछूंगी मैं इनसे जरा अभी। हाँ,
गॉड, ही इज रियली स्वीट और बहुत ही सोबर नेचर की, और जो मैं चुलबुली और ये बहुत सोबर नेचर है ना, तो वो कंपैरिजन दोनों बड़ा सेट रहता है, वरना दोनों बोलने वाले हो तो फिर मजा नहीं आता है ना। फिर हर वक्त ये पहले आप में जो है ना वो ट्रेन छूट जाएगी, है ना? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, मैं इतना बोलती रहती हूँ, मौका ही नहीं मिलता कुछ भी बोलने का। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड समरा, मेरी co-host 1 मिनट के लिए चुप नहीं होती होगी। क्या होगा, शो में भी आज ये कितना कम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं बातें वो कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके साथ होते तो फिर जरा मुश्किल था बोलना, है ना? रूप अलग होता है वैसे, ये तो बात सच है। अच्छा समरा, ये तो बताओ कि तुम्हारे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर एंगेजमेंट? अब तो खैर तुम जब शादी के बाद ही शो देखोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, है ना? कितना हमारी एंगेजमेंट हुई थी, अब शादी होगी। अच्छा बताओ क्या चेंज आया था? नाजिया, चेंजेस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ ही जाते हैं, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक आपका ये सीन होता है कि जी आप किसी से रिलेशनशिप में हो गए हैं और इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी देखना पड़ता है, तो आप कोई ऐसा काम करेंगे नहीं है। और मीडिया में होने के साथ साथ मुझे बहुत अब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। पहले ये था कि सिर्फ अम्मी है, उनको मना लेना है, और वो किसी सूरत मान भी जाती थी। यहाँ पर ये होता है कि इनको भी मनाना है, और अगर कोई चीज़ इन्हें नहीं अच्छी लगती तो वो फिर मैं नहीं कर सकती। चाहे वो मीडिया में रहकर कोई काम करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो इन्हें अच्छा ना लगे और फिर ये गुस्सा करें, या इनकी फेशियल एक्सप्रेशन मुझे बता देते हैं कि ये नहीं चाह रहे करना, तो मैं नहीं करती। दैट इज सो नाइस। वैसे अच्छा तुम इनकी कंप्लीट बात सुनती हो, इसका मतलब? अब ये तो अरसलान बता सकते हैं। तो बहुत कम सुनती हूँ। ये हर वक्त मुझे बोलते रहते हैं, समझाओ तुमने मेरी ये बात नहीं मानी। मैं कहा अच्छा मान लूंगी ना। ये भी एक स्वीटनेस होती है कि आप जो नहीं मान रहे हो, लेकिन शादी के बाद वो भी ये सोच रहे अभी नहीं मान रहे, बेटा शादी के बाद देखना सारी बातें माननी पड़ेंगी। नहीं तो मैं उनको क्लियर कर देती थी, देखिए शादी के बाद मैं मान लूंगी, अभी मेरी मान ले आप। ओह अच्छा, तो अभी से तुमने क्लियर कर दिया, चलो ये भी सही है, अच्छी बात है कि तुम आहिस्ता जो है इनके दिमाग में डाल रही हो कि शादी के बाद अब आपने भी सारी बात। एनीवे इनके साथ साथ ऑब्वियसली अगर हम लोग सजा को भी नहीं भूल सकते, शी इज अ ब्रिलियंट होस्ट, ब्रिलियंट टीचर, और मुझे बड़ा टाइम इनके साथ काम करते हुए हो गया, और सीरियसली बहुत मजा आता था काम करने में, एंड आई मिस दोस डेज। अभी तो फिलहाल वी आर नॉट वर्किंग टुगेदर। आई मिस देम टू समरा। Exactly, I miss you too. So, but I wish कि हम लोग इंशाल्लाह फिर से कोई एक नया शो स्टार्ट करें और बैंग ऑन के साथ वापस आए। Oh yes, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच समरा, आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच, इट वाज ब्रिलियंट, और बहुत सी आपने बातें बताई, और इंशाल्लाह जो है आपसे मुलाकात जल्द होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। ओके नाज़िया, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा बहुत सी बातें कि मतलब कहे बगैर ही वो समझ जाती है, कितनी अच्छी बात है ना। आप उनकी ज़्यादा सुनते हो, आपकी ज़्यादा सुनती हैं? वो मेरी ज़्यादा सुनती है। होस्टिंग का ही पैशन पहले क्यों आया? पहले ड्रामाज या किसी और चीज़ में क्यों नहीं? क्या क्या? अच्छा मुझे पहले व्हेन आई वाज़न्ट इन मीडिया, मुझे होस्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। आई वांटेड टू बिकम अ मॉडल, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड होस्टिंग, हाउएवर जैसे फोटोग्राफी आपकी फेट ले आई आपको, इस तरह मेरी भी फेट मुझे होस्टिंग में ले आई। सही है। एंड देन जब मैंने होस्टिंग की, आई यूज्ड टू एंजॉय इट सो मच, इतना एंजॉय करती थी मैं, और फिर उसके बाद इट बिकेम माई पैशन। बहुत मज़ा, आप अंडरस्टैंड कर सकती होगी, यू नो वंस यू स्टार्ट समथिंग एंड यू स्टार्ट हैविंग फन विद इट, तो उसमें आपको मज़ा आता है। नाउ आई लव द प्रोफेशन दैट आई हैव राइट, और इसको खूब एंजॉय कर रही हो तुम। दैट इज़ सो गुड, दैट इज़ सो गुड। और वही चीज़ होती है कि आप ना फोकस होकर आए किसी चीज़ में। अच्छा शुरू में जब मैं मुझे बहुत शौक था होस्टिंग का, लेकिन ना मैंने ड्रामों से स्टार्ट लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं होस्टिंग शायद ना कर सकूँ। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे नए जो आने वाले लोग हैं वो बड़ा फोकस होकर आते हैं, उनको पता होता है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, और ये अच्छी चीज़। आई थिंक मीडिया ने ही इतना ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाया है इस चीज़ को, और लोगों में अवेयरनेस भी डाली है। क्या कहते हैं मीडिया के बारे में? अरसलान, बहुत सी दिल में बातें हैं जो सामने कह नहीं बोलना चाहता। बोल दे, कोई नहीं लड़ेगा, कोई नाराज नहीं होगा। नहीं वैसे ही मतलब मीडिया का मुझे कभी शौक नहीं था। हाँ। और जब इस दलदल में फंस गए तो क्या हुआ? बस फंस गया, मैंने कहा फंस गए तो फंस गए। और ऐसा फंसे कि बेगम भी मीडिया की लेकर आए ना। हाँ ये तो मतलब इत्तेफाक, ये तो बड़ा इत्तेफाक, मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान। मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मीडिया में मतलब कोई रिलेशन में रखूंगा। हाँ।
वही इंसान नहीं सोचता। क्यों मीडिया में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। प्रोफेशन कुछ भी हो, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वो ये होता है ना कि एक प्रोफेशनल लाइफ सेम फील्ड का होना थोड़ा सा एक हो जाता है, लोगों को जरा सा हो जाता है कि नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हमें, नाजिया, आपको भी अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए लोगों में कि अगर लोग हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बैंक की 9 to 5 जॉब हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से वो टाइम गुजारते हैं, हाउ यू, आप किस तरह से काम करते हैं, आप किस कंपनी में होते हैं, वो सब डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप मीडिया में, अगर मैं एक शो होस्ट करने आ रही हूँ, आई एम डूइंग माई शो विद माई होल सिंसेरिटी, आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम गोइंग बैक होम, लेकिन अजीब सी इमेज बनी हुई है स्पेशली पाकिस्तान में अबाउट मीडिया, एंड दिस शुड नॉट बी, यू नो, आगे बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए ये चीज़, एंड लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा से चेंजेस इस तरह भी लगता हमें आ रहे हैं कि एक वक्त आता था कि लड़कों को ये कहा जाता था कि लड़के जो हैं वो मीडिया से शादी नहीं करनी, लेकिन अब लड़के खुद मीडिया की लड़की ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनको टेलीविजन में आसानी से जो लड़की बहुत कम रेशियो ये बात होती है। और जितना ज़्यादा उनके बारे में पूछा जाता है ना, अब ये देखें, एक आम लड़की जो घर में कैद होती है उसके बारे में इतना नहीं, और वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रही थी। चलिए ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज मेरे साथ मौजूद है फिज़ा। फिज़ा बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी होस्ट है। साथ ही अरसलान इज़ अ ग्रेट फोटोग्राफर। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑन स्क्रीन नज़र आ रही होती हैं। कभी ऐसा होता है इंसान का मूड भी ऑफ होता है, कभी गुस्से में भी होता है, कभी घर से डांट पड़ी हुई है, कभी किसी को डांट कराया होता है। तो फिज़ा उसको क्या होता है, उसको लाइव शो करने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल होती है, एग्जैक्टली। कभी अगर बहुत गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है बहुत ज़्यादा आता है। कैसा है कि गुस्से में अपना दीवार को डांट मारूं, हाथ मारूं, एक दो दफ़ा तो हाथ तोड़ भी चुकी हूँ मैं अपना ना, इस तरह गुस्से में। लेकिन मुझे बहुत मेरा हाथ अपना हाथ तोड़ देती हूँ मैं। तो लेकिन जब गुस्सा आ रहा होता था या फिर बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ से हर्ट होती थी ना, मैं किसी से फड्डा हो गया या कुछ भी है, मैं ब्रेक में रो रही होती थी और ब्रेक के बाद शो कर रही होती थी। लिटरली सीरियसली मैं ऐसा किया था। ब्रेक हुई, लेट्स गो एंड लिसन टू द सॉन्ग, ब्रेक आ गई, उसके बाद फिर वापस आई, आंसू साफ किए, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, दोबारा से वेलकम बैक। और दोबारा से सही हो गया। बहुत पीपल थिंक कि यू नो शट अप। तो अच्छी बात है, नेचुरल है ना, कितनी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। एक्टिंग की है मैंने यार, मैंने सिटकॉम तो एक्टिंग की है, लेकिन एक्टिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत फारी होती है। ये वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन खैर बताना है बात, मैं बताऊंगी उसको। और दूसरी बात ये कि किसको समरा को, क्यों वो एक्टिंग करना चाह रही है? उसको शौक रहा, मैंने बताया उसको बहुत ख्वारी है। एक ड्रामा करने तो खुद ही वो एक तो मैंने बोल दिया, एक तो मैं खुद करवा रहा हूँ, मैंने कहा खुद करवाऊंगा। देखो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मेरे मियां ने मुझे कुछ नहीं कहा फिर। वो अभी मेरा बड़ा दिल है, नहीं अभी बड़ा दिल है। वो कहते हैं अभी नहीं, तो अभी जिस काम में हो उसमें खुश रहो, अभी ज्यादा जो है ना पर फैलाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन बात सारी आती है कि उनकी मतलब सुनती हूँ, नहीं ठीक है अभी नहीं करना, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसलिए मुझे पता है कितना टफ है। एग्जैक्टली। और समरा एक ड्रामा करने दो उसको, मुझे पता है वो कभी उसका हाथ टूटा हुआ होता है, कभी उंगली पे चोट, कभी पैर पे चोट, कभी ये कभी वो कर ही नहीं पाएगी, खुद ही कहेगी भाई मुझे नहीं करना। और है भी इतनी लाडली है वो घर वालों की कि वैसे भी मेरी भी लाडली है। हाँ तो लाडली हो गया, लाड मिलेगा उसको, क्या होगा फिर उसका, मुझे ये बताओ, इतनी ज्यादा लाडली है ना। अच्छा ये है कि जहाँ पर जैसा भी बताया कि वो इंसान बड़ा मूड हो, इसी तरह फोटोग्राफी में ऐसा तो नहीं होता कि वो उसकी टेढ़ी भेजी खींच देते हो, है ना? नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इफेक्ट करता है। अगर हाँ कभी गुस्से में हूँ मैं, कहीं से मूड खराब करके आया हूँ, शूट कर रहा हूँ, हल्का सा इफेक्ट होता है। अच्छा मुझे लगता है कि गुस्से में ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स खींचती होंगी क्योंकि मैं अच्छा काम करके दिखा दूँ। अच्छा माइंड डाइवर्जन जरूर हो जाता है जब आप काम कर रहे हैं, ये होता है। जब आप ऑफिस वर्क में हैं तब भी आपको, इसलिए फिर खवातीन जो घर पे बैठी होती कहती है सुबह सवेरे लड़कर गए थे, अभी तो कॉल नहीं आई, कॉल कैसे कर ले, काम कर रहे हैं। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, मैं वहाँ से बहुत बुरे मूड में था, कहीं से लड़ाई करके आया था, तो शूट था मेरा, फैशन शूट था। बस इतना फ़र्क आया था कि मैंने मॉडल को यहाँ तक नहीं बोला था कि अपने बाल ठीक कर लो। मैंने कहा जो कर रही हो करती हो, बस मैं क्लिक कर रहा हूँ।
अच्छा ये होता है इतना exactly. बड़ा मुझे भी जब गुस्सा आ रहा होता था, मैं मेकअप बाल कुछ नहीं, बस जैसा करना है कर दो, मैं जा रही हूँ शो करके घर जाना है बस। ओए होए, मतलब ये वाला सीन। वैसे है कि हम जितने भी मीडिया के लोग हैं अगर उनको देखा जाए, ठीक है बाकी लोग तो काम कर ही रहे होते हैं, उनको भी बड़ा सैल्यूट होता है। जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे घर में खवातीन हो चाहे कोई भी हो, और मूड ख़राब को सही करना और उसके बाद उसको सही तरीके से काम करना, ये भी एक टैलेंट है। हमसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक ये भी एक टैलेंट है जिसे आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। गुड थिंग्स अबाउट यू। Good things about me, I think I'm straightforward and that's a good thing. That's a good thing. Yes. being straightforward is always good. आप जितना फेक करते हैं आप उतनी प्रॉब्लम्स में फंसते हैं। 4 साल बाद बताओगे तो तुम फिर पूछना Being straightforward is always कहानियाँ ऐसी पटिया पढ़ाऊंगी। हाँ शायद तुम्हारे साथ रहते हुए sometimes it helps, पता है फेक करना कभी कभी बहुत हेल्प It helps a lot. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इंसान को ये चीज़ जो है ना कि बस कुछ ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को समटाइम अंडरस्टैंड नहीं करते, सिर्फ ये बात होती है। इसलिए मैं कहती हूँ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। पहले मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, लोगों को बोल देती थी नहीं अच्छा लग रहा नहीं है। अब क्या है, बेहतर ये है कि कुछ कहने से बेहतर है कि मैं चुप ही रह जाती हूँ। ये इन्होंने पॉलिसी अपना चुकी। साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। मुझे लगता है इस उसमें सिनेरियो में मिस्टर बीन, देखो हम झूठ नहीं बोल सक रहे ना तो हम चुप हो जाएंगे। झूठ ना बोलो चलो ठीक है, लेकिन चुप हो जाएगी, ये बेहतर होता है। बस यही चीज़ें हैं। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम वेरी फ्रेंडली। मेरे दोस्त बहुत जल्दी बनते हैं, बैठे बैठे दोस्त बना देती हूँ मैं। और आई कुक वेरी गुड चाइनीज। ओह दैट वी आर मिसिंग। या चाइनीज फूड बहुत अच्छा। अच्छा जबरदस्त है। फिर तो कभी फिजा इंशाल्लाह वन डिश हो जाए। फिर तो देखो तुम्हारे बता बोझ नहीं डाला, वन डिश हो जाए। वन डिश नहीं 2-3 डिशेस हो जाएंगे। 2-3 डिश चाइनीज आसानी से बन जाता है। डन है। तो खैर आप बताओ गुड थिंग्स अबाउट यू एंड समरा बोथ। अबाउट समरा, क्योंकि तुम बैठे होगे मैं तो समरा की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता ना। क्या करूं मुझे ये लग रहा है समरा का इंटरव्यू मेरा थोड़ी है यार, मैं आई कांट हेल्प इट। अब पता है समरा बैठी होगी ना मेरे साथ तो मैं समरा से बातें कर रही हूं। ये पता है इतनी नेचुरल चीज हो जाती है, जो बंदा नहीं होता उसकी ज्यादा बातें की जाती है। एग्जैक्टली बात है। तो फिर बता समरा की शी इज ऑनेस्ट, और सारी अच्छी बात है। अगर आप मुझसे पूछोगी कि बुराई क्या है वो मैं नहीं शायद बता पाऊंगा। हाँ अच्छाई सारी है, और इसीलिए शायद मैं तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छाई है? मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत अच्छाई है। थोड़ी बहुत है, बहुत अच्छा इंसान है। और फिर पूछेंगे। नहीं बाकी तुम दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि इंसान जो मतलब अच्छा दोस्त के लिए, जिससे इंसान को अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है वो हो। और बेस्ट इंसान के अंदर हमें क्वालिटी वो होती है कि आप किसी के लिए भी कोई आप नेगेटिव बात ना रखें। तो वो आई थिंक वो एक इंसान में ना बेस्ट क्वालिटी है। आप हर एक को अच्छा समझो, हर एक को अच्छा कहो, हर एक के साथ अच्छा बोलो। कहते हैं ना कि दिल में भी किसी के लिए बात है तो छोड़ दो। पता नहीं इंसान है, किसी के ऊपर क्या क्या मोमेंट्स होते हैं, क्या टाइम होता है, हमें नहीं पता होता। अक्सर को मेरे से बदतमीज़ी से बात कर रहे तो मैं सिर्फ ये सोच के दरगुजर कर देती हूँ कि या पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी जो उसने इस वक्त ऐसा एटीट्यूड किया। तो उस मोमेंट को आप भूलकर आप अगले अच्छे मोमेंट की तलाश जरूर करनी चाहिए। तो खैर अभी इसे तो अपने फर्दर प्लान्स बता दिए। आप कुछ नहीं बोला, रात को लेट शूट भी होता है, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। अच्छा, और पेरेंट बहुत कोऑपरेटिव थे इस चीज़ में, तो कभी नहीं बोला। शुक्र है, मैं कहते हैं कितना हमारा टाइम चेंज हो गया है ना। एक वक्त होता था कि आपने काम का ये वो मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। बहुत से मतलब पेरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं और हालात के साथ चीज़ें जो है वो हम हमेशा नेगेटिव देखते हैं, हम पॉजिटिव नहीं देखते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव थिंग्स अबाउट मीडिया। कैसा ला 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 मुझसे ना पूछिए। पॉजिटिव थिंग्स अबाउट मीडिया। हाँ, टाइम कम पैसा ज़्यादा। सही है, ठीक है जी। और नेगेटिव थिंग्स अबाउट मीडिया? पैसा ना मिलना, टाइम पे ना मिलना। मिल जाता है, टाइम पे नहीं मिलता। कई जगहों पे ऐसा होता है, हमें बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। The worst thing about media is politics बहुत ज़्यादा, I hate it। हर चैनल में नहीं होती, कुछ चैनल में लेकिन बहुत ज़्यादा है ना। I just hate politics। हाँ, अलग-अलग जो लॉबीज बनी हुई है ना वो मुझे पसंद नहीं है। You know, if you're working, work like a group। असल में होता ये कि यहाँ पर बहुत सी जगहों पे आपके टैलेंट को भी देखा जाता है, बहुत सी जगहों पे आपके टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। Exactly। छोटी छोटी सी चीज़ों को देख के आपके टैलेंट को नहीं देखा जाता। वो अपनी जान पहचान पे ज़्यादा चीज़ें जो है फिर वो देख रहे होते हैं, वो फिर गलत हो जाता है। पार्टी सिस्टम,
और जो सिर्फ मीडिया में नहीं, हर जगह है, हर जगह पर है। लेकिन वही बात है, जो पर्ची से आता है वो कुछ अरसे रहता है, फिर एक वक्त तक गायब हो जाता है। फिर ये बात याद रखना, जो भी कभी भी इस तरह से आएगा वो कुछ अरसे बाद आपको जो है ना फेड होता हुआ नजर आएगा, और जो नहीं होता इस तरह वो हमेशा थोड़ा सा टाइम होता है, थोड़ा सब्र होता है, पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो बहुत आपको अच्छी मिलती है। इस्लाम ने बड़ा एक्सपीरियंस किया होगा अपने इस फोटोग्राफी फील्ड से कि बहुत सी चीज़ों में आपको स्लो आगे जाना पड़ता है, क्योंकि सुना यही है कि जिसको एक साथ चीज़ मिल जाती है वो हजम नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो हो सकता है इसलिए थोड़ा स्लो आगे चल रहा हो ना। All happens कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी हुए हैं काफ़ी, शेयर करना अजीब सा हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा, इसलिए नहीं शेयर करना चाहेंगे, दिल टूट जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मोस्टली फोटोग्राफर्स का ये होता है कि वो एक कोई फील्ड चूज कर लेते हैं। फैशन में तो सिर्फ फैशन में रहेंगे, कमर्शियल में तो सिर्फ कमर्शियल में रहेंगे। मैंने अपनी फील्ड जो है पूरी खुली छोड़ दी, वास्ट है, जहाँ काम मिले वहाँ वो पकड़ो आप। और अल्लाह का शुक्र है हर उसमें कैटेगरी में मेरा काम अच्छा चल रहा है। सही है, सब बिल्कुल सही चल रहा है। सही है, चलो हाँ फिर तो सही है। तो बहुत वही वाली बात आ जाती है कि जब आप अपने आप को फोकस कर लेते हैं तो फिर आपके सामने पहाड़ भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, हर चीज़ को आप जो है ना तोड़ फोड़ के निकल रहे होते हैं। लेकिन जो लोग फोकस नहीं होते फिर वो जो है ना वो अपने आप को फिर स्टेबल नहीं, लोग आते भी हैं छोड़ देते हैं। हाँ, कई ऐसे डिज़ाइनर्स देखे हैं जो आए जिन्होंने छोड़ दिया, कई ऐसे फोटोग्राफर्स आए जो आए और चले गए हैं। लेकिन ये कि वही चीज़ है कि जब आप लगाव रखोगे चीज़ से तो फिर आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। बहुत अच्छा किया फिजा आपने भी कि अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखा हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अब मॉडलिंग करने का जो सोचा है, जो कैट वॉक करने का, बिकॉज वी रियली नीड गुड ग्रूम गर्ल्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी होता है कि अब फैशन इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी हो गई है, फैशन को कैसे देखते हो, किधर कितना ज़्यादा काफ़ी वास्ट फैशन इंडस्ट्री तो बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर। तो अभी फोटोग्राफर्स आप समझते हो इसके हिसाब से हैं या और आने चाहिए या नहीं? बहुत है, बहुत है फोटोग्राफर्स हैं, हर कोई फोटोग्राफर ज़्यादा है, हर कोई फोटोग्राफर है आजकल। अच्छा, हर कोई अपने आप को एक्चुअली फोटोग्राफर समझता है, विदाउट एनी ग्रूमिंग, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। जो कैमरे की वर्ड थी ना वो थोड़ा पहले महंगा था, अब डिजिटल कैमरे जो आ गए ना DSLR वो बहुत सस्ते हो गए। हाँ। और जिसके पास कैमरा है वो फोटोग्राफर। क्या पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फोटोग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? एक अच्छा 3 चीजें बस आनी चाहिए, लाइटिंग, कैमरा, सॉरी लाइटिंग, एंगल और फ्रेमिंग। तीनों चीजें, तीनों इम्पोर्टेंट चीजें। सही कहा। क्या एक मतलब एक फोटोग्राफर को एक नॉर्मल पर्सन से डिफर करता है। क्या 3 अच्छी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे होस्ट में होनी चाहिए, अच्छे एंकर में होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, knowledge and speaking power. Good, very good. Thank you so much फिजा। बहुत सी बेस्ट विशेस आपके लिए, बहुत सी बेस्ट विशेस आपके लिए भी, और आज दिन इसके साथ ही बहुत सी बेस्ट विशेस आपके लिए भी, क्योंकि जो बातें आप इन लोगों से अच्छी सुनते हैं आप लोग ज़रूर रिलेट करते होंगे अपनी लाइफ के साथ भी। इसके साथ ही कल फिर आपसे मिलेंगे। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।